मास्टर आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मेरा नाम यहाँ पर लू है और दूसरी की थी हरी वाली, मेरा नाम यहाँ पर जाओ है और आज हम दोनों आपको यहाँ पर सर्व करने वाले हैं। आप सिंपली यहाँ पर जो आराम से लेटी रहिए क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करेंगे। और ये जो दोनों लड़कियाँ होती है ये यहाँ पर होती है जेड गर्ल सेट की, ये दोनों उसी की डिसेबल्स होती है। इनमें से यहाँ पर जो पिंक वाली होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसेबल होती है, हरी वाली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसेबल होती है। उनके सामने एक यहाँ पर बंदा बैठा हुआ होता है, इसका नाम यहाँ पर जांगलिंग होता है और ये इस जेड गर्ल सेट का यहाँ पर एक गेट कीपर होता है। तो जांग के होता तुम लोग टेंशन नहीं लो, बारी बारी करके मैं तुम लोगों को यहाँ पर पेलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है हरी वाली, इससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पिंक वाली से। तो उसी वक्त यहाँ पर आ जाती है अपनी सेक मास्टर। तो ये होती है यहाँ पर जेड गर्ल सेट की जो है सेक मास्टर, इसका नाम यहाँ पर जो जून जुआन याओ होता है। और ये आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, अपनी यहाँ पर जो डिसेबल्स होती है उसी के ऊपर यहाँ पर चिल्ला रही होती है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे लगा नहीं था तुम लोग यहाँ पर इस चीज़ को ज्वाइन करने वाली हो। अपना मैं कह रहा होता अरे वाह सेक मास्टर आप आ गई। वेल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये लोग तो यहाँ पर मेरे साथ एंजॉय करिए, क्यों ना आप भी आ जाए, क्योंकि सेक मास्टर तो ठहरा मैं ही आपको पेलने के लिए। तो वहाँ पर जो लीव होती है वो भी कहती है अरे बस करो यार, मुझसे अब यहाँ पर जो है रुका नहीं जा रहा, चलो ना यहाँ पर जांग स्टार्ट करते हैं। तो उसी वक्त गेट पे कोई आता है, वो भी कहते हैं अरे यार सुनो ना कोई है यहाँ पर, अरे सुनो हमको यहाँ पर अंदर आना। हमारे में कहते कि यहाँ पर जो आँख खुल जाती है वो या तो साला यहाँ पर ड्रीम देख रहा हो, तो भी कहते क्या अरे ये क्या है, मैं तो यहाँ पर सपना देख रहा है, शिट यार मेरा अरमान तोड़ दिया इसने। तो मेन गेट होता है, मेन गेट के बाद यहाँ पर दो लड़कियाँ आती है अपना ज्वाइन करवाने के लिए। एक लड़की कहती क्या हुआ इतनी सुबह सुबह हम लोग आए लेकिन गेट तो यहाँ पर बंद है, ऐसा लगता है जो है हम लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, इनकी जो यहाँ पर एडमिशन वाला जो था वो बंद हो चुका है। वो भी कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर जो फीमेल है फीमेल में सिर्फ इसमें जो जा सकती है इस सेट के अंदर। और यहाँ पर जो 6 सेक्ट है 6 सेक्ट में से यहाँ पर यही सेक्ट है जो कि फीमेल्स को यहाँ पर ज्वाइन करवाता है। इनकी कंडीशन अभी के लिए थोड़ी यहाँ पर जो है लो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो सेक्ट में जितनी भी लड़कियाँ सारी की सारी एक से बढ़ के खूबसूरत है, यहाँ तक कि जो इनकी एल्डर्स वगैरह सेक्ट लीडर वगैरह एकदम यहाँ पर फेरी जैसी है। और राजा महाराजा मतलब प्रिंसेस वगैरह भी इनसे यहाँ पर जलते हैं इनकी खूबसूरती से, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फेमस लड़कियां। तो दूसरी कह रही थी ऐसे में जब ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है तो लड़के तो बड़े दीवाने होते होंगे, इनके सेट में घुसते होंगे और यहाँ तक कि इनके दुश्मन भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। वो भी कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेक्ट वाली जो ये लड़कियाँ हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है लड़कों से, यहाँ तक कि इनके जो सेट है यहाँ पर एक भी लड़का देखने को नहीं मिलेगा, दूर दूर तक इनका यहाँ पर जो लड़के होंगे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हैं ये लोग। और जिनका सारा का सारा यहाँ पर जो ध्यान होता है ना वो कल्टिवेशन में या मार्शल आर्ट में देती है, ना कि यहाँ पर जो मर्दों के ऊपर। तो उसी वक्त हमारा मैकेडा निकलता, वो भी कहता है अरे यार इतनी सुबह सुबह कौन आ गया भाई, क्या मसला है तुम लोगों को, तुमने यहाँ पर मेरे को क्यों जगाया, इतनी अच्छी नींद आ रही से सपना तोड़ दिया मेरा। तो वो लड़कियां होती है हमारे मैकेडो को देख के उनके गोटे मुंह में आते हैं, वो यहाँ पर पूरा का पूरा मुंह खोले, वो भी कहती 1 मिनट अरे मम्मी रे इनके सेट में यहाँ पर एक लड़का, अरे शिट हम लोग गलत सेट में आ गए, यहाँ तो एक लड़का, अरे भागो रे। अपना मैकेडो भी बोलता है क्या हो गया यार, इन्होंने यहाँ पर भूत देख लिया क्या, ऐसे यहाँ पर इतनी तेजी से कौन भागता है। और हाँ सालो जो भी मुझे यहाँ पर देख रहा है ना, जो कि एक्सप्लेन और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है और इसकी जो ऑडियंस देख रही है, मैं एक बार बता दूं साला मैं यहाँ पर मर्द हूँ, मेरे पास भी यहाँ पर 8 इंच का घोड़ा, और मैं यहाँ पर गेट कीपर क्यों बना किस लिए बना सब यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ, सबके सब यहाँ पर डाउट तुम्हारे क्लियर करता हूँ। 3 दिन पहले की बात है जहाँ मैं अपने अर्थ पे था, अर्थ पे यहाँ पर मैं नहाने के लिए आया था, बाथ टब में मैं आराम से नहा ही रहा था, मुझे लगा यहाँ पर मोबाइल चला लेता हूँ थोड़ा हिला ही लेता हूँ, लेकिन नहीं अचानक से यहाँ पर कुछ हुआ मेरे बाथ टब में और मेरा जो यहाँ पर पिछवाड़ा मेरी बंड वो नीचे जाने लगी, मतलब यहाँ पर नीचे ही जाती रही और मैं डर गया, मैं बोला अरे ये क्या हो रहा है, तो मैंने बाथ टब को पकड़ लिया, लेकिन वो पता नहीं क्या चीज़ थी, अचानक से यहाँ पर एक पोर्टल खुला, उस पोर्टल में मुझे यहाँ पर पूरा खींच लिया और सीधा मुझे यहाँ पर जाके जो है एक स्टैचू था, स्टैचू के अरमानों में आके मैं बजा और सीधा उसी के अरमानों में घुस गया था। और ऊपर से आता हुआ जिस लड़की के अरमानों में नीचे आके लगा, ये और कोई नहीं बल्कि इसी यहाँ पर सेक्ट की जो है एंसेस्टर थी पुरानी, जिसके स्टैचू यहाँ पर बना हुआ था और सारी लड़कियाँ इसी के सामने यहाँ पर जो प्रे करती थी। अब सबको पता है यहाँ पर जो है लड़के अलाउ नहीं है इसके अंदर, तो लड़कियों ने यहाँ पर तलवारें लग दी मेरे ऊपर, मुझे लगा यहाँ पर मेरी लाइफ का एंड हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ की जो सेक्ट मास्टर है वो सामने, उसने बोला यहाँ पर नहीं, ये जो हमारी एंसेस्टर उसने सेंड किया हमारे लिए, इसको यहाँ पर हम लोग गेट कीपर बना देते हैं। तो हमारा मैकेडा ऐसे यहाँ पर जो गेट कीपर बन गया था, इनका छोटा सा प्रोटेक्टर बन गया था। और मेरे पास तो ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिससे मैं यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करूँ, ऐसा कोई पावर वगैरह तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पर रहने का जो फैसला कर दिया, क्योंकि यहीं रहूँगा तो सेफ ही रहूँगा और यहाँ पर इससे ज़्यादा मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं थी, अगर बाहर जाता तो मारा जाता, कल्टिवेशन वाली दुनिया है। लेकिन एक बात तो है यहाँ की लड़कियाँ और सेक्ट मास्टर ओए ओए भाई क्या आइटम है, एक दफ़ा यहाँ पर इनके साथ अगर करने का मौका मिल जाए ना भाई मज़ा आ जाएगा। तो ये सब असली बातें सोच रहा था, उसी वक्त अपने मैकेडा की जो बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लग जाती है, उसके यहाँ पर जो दिल होता है उसमें दर्द होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है, वो भी कहते नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अपना मैकेडा का जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, वो क्या होता है होस्ट के यहाँ पर जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, अब यहाँ पर डिटेलिंग है उसकी स्कैनिंग हो रही है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो आपका गोल्ड लेवल सिस्टम होगा वो
एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर खाली सी जगह पे आ जाता है वो। बेसिकली हमारे मैकेडे की ये जो होती है कॉन्शियसनेस होती है, उसमें हमारा मैकेडे आ जाता है, उसकी सोल आ जाती है। तो सामने यहाँ पर देखने लग जाता है आखिर यहाँ पर मैं कैसे आ गया और ये कौन सी जगह है। तो सामने की तरफ यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि छुपी हुई होती है, सामने नहीं आती। वो कह रही होती है हमारे यहाँ पर जो गोल्ड लेवल सिस्टम है उसने तुम्हें यहाँ पर चूज किया, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर चूज कर लिया गया तो तुम्हें यहाँ पर एक मिशन भी दिया जाएगा। मिशन यहाँ पर तुम्हारा होगा मिडनाइट का। मिडनाइट में तुम्हें जाना है अपनी सेक्ट मास्टर जून के रूम में। बेडरूम में जाने के बाद जैसे तुम अपना पहला कदम रखोगे उसके थोड़ा क्लोज जाओगे, तुम्हारा यहाँ पर मिशन होगा कंप्लीट हो जाएगा। और मिशन का जो रिवॉर्ड होगा वो अननोन होगा, वो मिशन कंप्लीट होने के बाद ही तुम्हें मिलेगा यहाँ पर रेंडमली। और अगर तुम यहाँ पर फेल हो गए इस मिशन के अंदर तो तुम यहाँ पर जो है टपक जाओगे, मतलब यहाँ पर तुम डायरेक्टली ही टपक जाओगे। अब ऐसा मिशन सुनने के बाद अपना मैकेडे के घुट्टे मुँह में वो भी कहता है क्या यहाँ पर मुझे अपने सेक्ट मास्टर के रूम में जाना? अरे नहीं होगा। वो भी कहती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम मना नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से अभी के अभी मिशन पूरा करो। और एक बात यहाँ पर याद रखना, अब तुम्हारा जो मिशन पूरा नहीं हुआ ना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। हमारे मैकेडे को कॉन्शियसनेस से बाहर निकाल देती है। तो जैसे ही वो बाहर आता है वो तो काफी ज्यादा सदमे में होता है, रो रहा होता है। वो भी कहते हैं अरे यार मैं मना भी नहीं कर सकता और मैं फेल भी नहीं हो सकता, दोनों तरफ से साला मैं फंस गया। अब आते हैं यहाँ पर मेन हॉल की तरफ जहाँ हमारा मैकेडे निकल जाता है सेक्ट मास्टर के रूम में जाने के लिए। वो भी कह रहा होता है वैसे भी मैं बाहर नहीं जा सकता, अब यहाँ पर मुझे ऐसा मिशन मिल ही गया है तो मुझे कैसे ना कैसे करके कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो मेरी जान जा सकती है। आई होप मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँ, मेरी जान यहाँ पर बच जाए। तो छुप छुप के वहाँ पर जा रहा होता है। उसने यहाँ पर जो एकदम चोरों की तरह जो है क्लोथ वगैरह पहने हुए होते हैं, मास्क लगाया हुआ होता है। जब वो मास्टर के रूम के बाहर आता है वो भी कह रहा होता है यहाँ वहाँ देख के अरे ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ, यहाँ पर तो साला कोई भी नहीं गार्ड करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर मास्टर है अभी के लिए यहाँ पर जो अपने रूम के अंदर है। अगर ऐसी बात है तो मैं अंदर कैसे जाऊँ यार, अंदर जाऊँगा तो मैं टपक जाऊँगा, अंदर जाने का मुझे मिशन दिया हुआ। अरे यार मास्टर जो होती है वो कल्टीवेशन कर रही होती है अपने रूम में, अपना मैकेडे साला वहाँ पर छुप छुप के देख रहा होता है अपनी मास्टर को। जब हमारा मैकेडे चुपके हुए मास्टर के रूम में आ रहा होता है तो उसको पता लग जाता है। वो भी कहती आखिर किसकी इतनी हिम्मत है इतनी, ये कौन है साला यहाँ पर मेरे जो बेडरूम है उसके अंदर आ रहा है। मैंने सबको मना किया था मेरी कल्टीवेशन के दौरान कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर कल्टीवेशन मेरी एकदम यहाँ पर जो पीक पे पहुंची है, मतलब यहाँ पर एकदम जो है क्रिटिकल मूवमेंट में, और कोई ऐसा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए एक दफा यहाँ पर साला जो है ना ये मेरे आंखें खुल जाए, मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये कौन है यार? तो हमारा मैकेडे चुपके चुपके अंदर आया था और जैसे ही यहाँ पर एक कदम अंदर रखता है ना तो उसका टास्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो पावर की वेव निकलती है दूर तक जाती है और ये जो एल्डर्स वगैरह होते हैं इनको भी पता लग जाता है। वो भी कहती है एक मिनट, ये पावर यहाँ पर जो आ रही है वो सेक्ट मास्टर का बेडरूम में डायरेक्टली वहाँ से आ रही है, आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। अपने मैकेडे की तरफ आते हैं उसकी जो डिवाइन बॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आया था आपने पहला टास्क यहाँ पर जो कंप्लीट कर दिया, कांग्रेचुलेशन। रिवॉर्ड पे आपको मिलते हैं यहाँ पर डिवाइन बॉडी और दूसरी यहाँ पर जो रिवॉर्ड है आपको यहाँ पर गॉड वॉकिंग बूट्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप यहाँ से निकल पाओगे काफी तेजी से। तो उसकी जब डिवाइन बॉडी एक्टिवेट होती है तो मास्टर होती है उसकी डिस्टर्बिंग होती है सेक्ट मास्टर की कल्टीवेशन में, तो सीधे यहाँ पर टांग उठा के हमारे मैकेडे को मारती है। तो टांग के नीचे का सब कुछ देखने के बाद उसके मुंह से पानी निकल आता है। वो भी कहता है अरे वाह क्या माल है यार। जो उसकी बॉडी होती है डिवाइन बॉडी अपना सेक्ट मास्टर का माल देखने के बाद चार्ज होती है, 40% चार्ज हो जाती है। तो उसमें काफी ज्यादा पावर आ जाती है, उसकी जो बॉडी होती है एकदम आप मसल वसल निकल आते हैं। वो भी कहता है आप देखो मेरी पावर को। अपनी सेक्ट मास्टर का जो अटैक होता है टांग वाला उसको बड़े आराम से रोक लेता है। अपना इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से रोकते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। वो भी कहती कौन है बंदा इतना पावरफुल है, सिर्फ सिंगल हाथ से इसने यहाँ पर जो रोक लिया मेरे अटैक को। तो पीछे से उसकी डिसेबल्स आने लग जाते हैं मास्टर को बचाने के लिए। अपना मैकेडे पीछे देखता है वो भी कहता शिट यार रिवॉर्ड 2 का यूज करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो वो भागना शुरू हो जाता है। तो जब वहां से भाग रहा होता है मास्टर की हालत होती है काफी ज्यादा खराब होती है। जो उसकी QI जो प्रैक्टिस होती है जो कि कर रही होती है वो बैकफायर हो जाती है उसी की बॉडी के ऊपर क्योंकि डिस्टर्बिंग हो जाती है। वो भी कहती जल्दी से जाके उसको पकड़ो, मेरे यहाँ पर जो मामला है वो खराब हो गया अंदर बॉडी में, तुम सारे के सारे जाओ और कैसे भी करके यहाँ पर जो चोर है उसको पकड़ो, सारे के सारे जो गेट है उसको लॉक कर दो सेट के, वो चोर यहाँ से भाग के ना जा पाए, उसको जो भी हो जाए आज रात हमें पकड़ना होगा। तो मन में सोच रही थी शिट यार शायद से उसके पास यहाँ पर कोई डिवाइन बॉडी होगी जिससे मेरी हालत ऐसी हो गई। तो यहाँ पर पिंक बालों वाली जो एल्डर होती है वो हरी वाली एल्डर से कह रही होती है सारा का प्रोटेक्ट करने का काम तुम्हारा है, तुम्हारे यहाँ पर होते हुए जो कोई भी चोर आ गया और हमारी जो मास्टर है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ऐसे कैसे यार हो सकता है, तुम्हारा ध्यान का है। वो भी कहती है मुझे माफ करना, मेरे को नहीं पता था यहाँ पर जो हमारा सेक्ट होगा उसी में से कोई गद्दार निकलेगा, हमारे यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर उनको मारने की कोशिश करेगा। तो लियो होती पिंक बालों वाली एल्डर, वो कह रही थी नहीं हमारे सेक्ट में से कोई गद्दार नहीं है, मैंने यहाँ पर उसकी स्मेल को सूंघा था, एक वहाँ पर मर्द है, वो मर्द था यहाँ पर, हमारे जो फीमेल थे वो सारे के सारे यहाँ पर अलग है, वो एक मर्द था। तो लू की बात सुनने के बाद यहाँ पर जाओ होती है काफी ज्यादा हैरान होती है और डिसेबल्स भी हैरान होते हैं। वो भी कहती क्या एक मर्द था। अब आते अपने मैकेडे की तरफ, वहाँ पर भागता हुआ जा रहा होता है और सारी तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी होती है वो बढ़ जाती है सेक्ट के अंदर, सारे डिसेबल यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं उस चोर को निकालने के लिए। हमारा मैकेडे डर जा, वो भी कहता है शिट यार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी
बढ़ गई, मुझे इसी में से जाना पड़ेगा। तो वो जो होता है हाउस के ऊपर बना हुआ वो जो विंडो टाइप की होती है उसके अंदर यहाँ पर चले जाता है। और जैसे ही यहाँ पर आता है ना तो वो भी कहता है अरे वाह ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा मुझे शानदार लग रही है, वाह यार यहाँ से मैं छुप छुप के जा सकता हूँ। जैसे ही अंदर जाता है ना वहाँ पर बात होता है पूरा नहाने वाला। तो सारी लड़कियाँ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे रही होती है, हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से छुप छुप के जा रहा होता है। वो भी कहता है शिट यार अगर मैंने हल्का सा भी यहाँ पर जो हिलजुल कर दी ना ये लोग यहाँ पर जो है पहचान लेगी और साला मैं यहाँ पर धोती खुल जाएगी। तो जैसे वो जा रहा होता है पीछे की तरफ मुड़ता है ना जाने के लिए तो एक लड़की देख लेती है। वो भी कहती है 1 मिनट क्या ये लड़की, अरे नहीं ये तो एक लड़का, ओ शिट भाई हमें यहाँ पर एक ठड़की दिख गया, अरे नहीं ये चोर की तरह का यहाँ पर कौन है। तो सारी लड़कियां होती है मारने लग जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को, वहां से यहाँ पर बच के निकलता है कैसे भी करके। तो जाओ बाकी के डिसेबल होते हैं पीछे लग जाते हैं। जाओ की एरिया होती है हमारे सेट के अंदर सिर्फ एक ही लड़का यहाँ पर है, वो है गेट कीपर जांग। हमें कैसे भी करके उसको पकड़ना होगा, अगर वो जरा सा भी यहाँ पर रेजिस्ट करे ना यहाँ पर पकड़ में नहीं आया उसको हम डायरेक्टली वहीं पे मार देंगे। तो जब वो वहाँ पर पकड़ने के लिए जा रही होती है जांग को तो उसकी जो डिसेबल होती है उसको साइड से यहाँ पर हलचल यहाँ पर महसूस होती है। वो भी कहती है 1 मिनट एल्डर जाओ यहाँ पर देखिए वो उस तरफ यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो कहती क्या वहाँ पर क्या चल रहा है, हमें जाके पकड़ना होगा उसको, कौन है वहीं पे होगा साला चोर। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। उसकी डिवाइन बॉडी होती है वो 130% चार्ज होती है जिससे उसके पावर आती है और भागने में यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिल रही होती है। पीछे से यहाँ पर जाओ होती है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, हाथ धो के हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाती है, वो भी वहां से भाग रहा था और यहाँ पर आ जाते कुछ डिसेबल जुआनजियान सेट के होते वो आते हुए कहते 1 मिनट अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 मिनट सामने चोर है, अरे पकड़ो सारे के सारे। तो अपनी फ्लाइंग सोड होती है वो भेज देते हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को काफी गुस्सा चढ़ता है, वो भी कहते शिटिहार भागना मेरा इन्होंने जो है ना यहाँ पर मुश्किल कर दिया। तो बहुत बड़ा अटैक उनके ऊपर कर देता है। अब वो जो जाओ होती पकड़ के यहाँ पर मेन हॉल में लेकर आया तो इसको बड़ा अश्लील तरीके से बांधा हुआ होता है। वो कहती लास्ट टाइम यहाँ पर तूने क्या किया था तुझे याद है ना साले जांग के बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा मासूम सा चेहरा बनाता। वो भी कहते क्या क्या मुझे याद है, मुझे तो कुछ भी नहीं याद है यार, मैं तो मजे से सो रहा था, आखिर में यहाँ पर क्यों और तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आई हो। वो भी कहती क्या अबे मजाक नहीं कर मेरे साथ, और तूने यहाँ पर क्या कहा था मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मैं तो नल्ला सा हूँ, मुझे थोड़ी यहाँ पर टेक्निक सिखा दो। लेकिन नहीं तेरे पास यहाँ पर पावर है वो काफी ज्यादा, तेरे पास अमेजिंग मार्शल आर्ट है, मैंने देखा था यहाँ पर तूने जो लास्ट नाइट जो अटैक किया था इन डिसेबलों के ऊपर, तू यहाँ पर लगभग तेरा जो अटैक था वो कंडेंसिंग स्टेज के 6 लेवल तक था, तू काफी ज्यादा पावरफुल है तू भी। तो एल्डर ल्यू होती है वो भी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता ये लुंडा यहाँ पर इतना पावरफुल हो, नहीं यार एक तो यहाँ पर तो जाओ तुम्हारी भी पावर यहाँ पर कंडेंसिंग मैरो स्टेज पर है, ऐसे कैसे यहाँ पर हो सकता है, ये तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है यार, नहीं यार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एल्डर लुओ की बात सुनने के बाद जाओ होती है उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहती क्या आप ऐसा समझ रही है मैं झूठ बोल रही हूँ, अरे बिल्कुल भी ना, मेरे पास यहाँ पर एकदम पक्का सबूत है, ये तीनों डिसेबल ये हमारे गेट कीपर है उसके हाथों से हारे, ये लोग यहाँ पर विटनेस है, उनके दिल पे लगती है ये जो बातें जाके। वो भी कहते क्या हम लोग यहाँ पर एक गेट कीपर से हार गए, अरे बाप रे यहाँ पर ये तो एक बहुत ही बड़ी इंसल्ट है। अरे नहीं 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 हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि हमने यहाँ पर उस बंदे को देखा है, अरे भूल जाओ हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यही होगी हम लोग गेट कीपर के हाथों से हार गए, थू यार थू। सुनो ना यहाँ पर हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो उसको यहाँ पर पहचानते भी नहीं आखिर कौन था वो। तो जाओ होती वो भी कहती क्या तुम लोग यहाँ पर नहीं जानते, लेकिन ऐसे कैसे यार, अपना मेकर बोलता है अरे मैं था ही नहीं तो ये लोग कैसे पहचानेंगे। 1 मिनट कहीं ऐसा तो नहीं तुमने यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर काफी टुकाई की होगी डिसेबलों की और सारा का सारा ब्लेम है मेरे ऊपर डाल दिया होगा क्योंकि तुम तो यहाँ पर मेरे से नफरत करती ना, गंदी हो रहा है। जाओ होती वो भी हैरान होती, वो भी कहती क्या अबे ये क्या कर रहा भाई, सीधा ब्लेम मेरे ऊपर ही डालो तुम लोग सारा का सारा। तो वो डिसेबल होते वो भी अपना मेन कैरेक्टर का साथ देते, वो भी कहते या इसकी उतनी औकात नहीं है गेट कीपर हम जैसे पावरफुल डिसेबल के जो है लड़ाई करे, वो हमको यहाँ पर हराया इसी ने यहाँ पर जाओ की बच्ची ने हमें यहाँ पर हराया, इसी ने बहुत मारा है। तो वो हैरान हो जाती, वो भी कहती नहीं यार मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ल्यू होती वो कह रही थी शेख मास्टर आप क्या करे, शेख मास्टर कह रही थी सारे के सारे यहाँ पर बेवकूफ है, चोर को हमने पकड़ना था, पता नहीं यहाँ पर क्या इन्होंने बवाल मचा दिया, इन सारे डिसेबलों को बाहर फेंको जाके। तो डिसेबल होते वो डर जाते, वो भी कहते रुको हम लोग यहाँ पर मैसेज लेकर आए और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो भी यहाँ पर उड़ते हुए जा रहे होते कह रहे होते हैं भाई तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, रिग्रेट होगा तुमको भी। अपनी यहाँ पर जो ल्यू होती है वो कह रही थी जरा अपना हाथ आगे दिखाओ यहाँ पर जांग में तुम्हारी इंजरीज को चेक कर लूँ कहीं तुम्हें यहाँ पर जो इंजरीज नहीं होती। अपना मेकर यहाँ पर हाथ आगे करके चेक करवा रहा होता है। वो भी कहता है चलो यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर गेट कीपिंग का काम के लिए, वैसे भी मैं गेट कीपर। एल्डर ल्यू होती है वो यहाँ पर जो है उसका हाथ देखने के बाद चेक भी कर लेती है इसके अंदर यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह तो नहीं है, पावर को यूज तो नहीं कर पाता। वो जैसे यहाँ पर देखती है वो भी कहती नहीं यार यहाँ पर जांग के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह गैदर वगैरह नहीं कर सकता, तो ये नहीं हो सकता। तो वो जो जांग वो जाओ होती है ना हैरान होती है, वो भी कहती क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो उल्टा यहाँ पर जो जाओ होती है उसको डांटना स्टार्ट कर देती है अपनी यहाँ पर ल्यू एल्डर ल्यू। वो कह रही थी हमने तुम्हें वहाँ पर भेजना था चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन तुम्हें यहाँ पर पकड़ते पकड़ते बहुत ही लोगों को जो काफी ज्यादा हर्ट कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहती सिस्टर आप यहाँ पर
मेरे ऊपर इल्जाम डाल रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप मेरे ऊपर यकीन कीजिए यही लौंडा था साला। हमारा मेकअप बड़े मासूम से देख रहा होता, वो भी कहते नहीं मैं तो नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं हूँ आखिर कौन था वहाँ पर, मैं तो यहाँ पर चलना भी नहीं जानता। तो सीधा जाके हमारा मेकअप का गला पकड़ लेती, वो भी कहती हरामजादे एक ना एक दिन मैं तेरे यहाँ पर सारा का सारा जो है एक्सपोज करके रखूंगी, तू तेरे को जितनी एक्टिंग करनी है तू कर सकता है, लेकिन एक ना एक दिन तेरे को मैं एक्सपोज कर दूंगी, तेरी धोती खोल दूंगी। हमारा मेकअप बोलता भाई क्या बात करी, नीचे होता है मेरा सांस घुट रहा है, तो वो मारना शुरू हो जाती है। हमारा मेकअप को मजा आ रहा है, वो चिपकी हुई होती है, उसने अपने अरमान भी हमारे मेकअप की बॉडी के साथ चिपकाए हुए होते हैं, तो वो मार भी रही होती है, जिससे हमारी मेन कैरेक्टर की जो बॉडी होती है वो 70% यहाँ पर जो रिचार्ज होने लग जाती है। हमारा मेकअप कह रहा तो नहीं यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरी एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाएगी डिवाइन बॉडी से, नहीं यार रोकना पड़ेगा इसको। मास्टर यहाँ पर कह देती है डिसाइबल से अभी के भी इसको रुक जाओ, मारना बंद करो, उसके यहाँ पर कोई भी जो है गलती नहीं है, तुम जानबूझ के उसको मारी जा रही हो, छोड़ो उसको। हमारा मेकअप को छोड़ देती है, तो उसी वहाँ पर जो सेकंड टास्क और थर्ड टास्क होता है वो अपेयर हो जाता है, अपनी जो लड़की होती है वही टास्क देने वाली वो अपेयर हो जाती है सामने, वो कह 2 और मिशन तुम्हारे सामने आ गए, तो वो जो पीक है ना यहाँ पर जियानपू पीक उसकी तरफ तुम्हें जाना होगा, और टास्क की जो यहाँ पर लिमिट होगी वो 72 होगी, और तीसरा वाला टास्क होगा एक वुमेन को यहाँ पर जो है तुम्हें एक आइटम देना होगा, मतलब गिफ्ट देना होगा, और तुम्हें यहाँ पर जो रैंडमली जो रिवॉर्ड मिलेंगे, और 72% मतलब 72 हॉर्स की इसकी भी टाइमिंग होगी, अगर तुमने यहाँ पर कर लिया तो सही है, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है ना यहाँ पर रिवॉर्ड में तुम्हें क्या मिलेगा, अगर मिशन फेल हुआ तुम यहाँ पर टपक जाओगे, मारे जाओगे रे तुम। जान की तरफ वो बात सही है, लेकिन मुझे क्या गिफ्ट देना होगा, टॉप्स नेकलेस क्या देना होगा, सिस्टम अपनी तरफ से यहाँ पर जो निकाल के देता है वो लंबी लंबी यहाँ पर मोजल टाइप के होते हैं, जो कि लड़कियां पहनती काफी ब्यूटीफुल लगती है, अपना मेकअप भी दीवाना बन जाता है, वो भी तो वाह यार क्या आइटम है ये देना होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर एल्डर ल्यू की तरफ। एल्डर ल्यू होती है वो जो है ना यहाँ पर मसाज दे रही होती है सेक मास्टर को, मैं एल्डर ल्यू इनको कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो पोजीशन है वो एल्डर की तरह, तो मैं इनको एल्डर ही बोल देता हूँ। वो कह रही होती है यहाँ पर अपनी जो जाओ है वो हमसे झूठ तो नहीं बोलेगी, आज तक तो उसने यहाँ पर झूठ बोला नहीं, तो आगे यहाँ पर क्यों झूठ बोलेगी, वो जो गेट कीपर जांग है उसके अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लगती है, ऊपर से आपने उसको यहाँ पर सेक में रखने का जो है मतलब दे दिया, गेट कीपर की पोजीशन दे रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो एक मर्द है। तो मास्टर अपने डिसाइबल से कहती है जाओ यार तुम जाके यहाँ पर आराम करो, तो वो वहाँ से चली जाती है। मन में हमारी अपनी जो मास्टर होती है सोच रही होती है हमारी यहाँ पर जो सेक्ट है वो डिक्लेयर होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर नीचे जाता जा रहा है, कुछ सालों में यहाँ पर पूरा गिर जाएगा, और ऐसे में यहाँ पर जो बाकी के सेक्ट है जो कि 5 के 5 सेक्ट है वो हमारे ऊपर पहले से नजर गड़ा के रखे हुए हैं, और ऐसे में मेरे यहाँ पर डिसेबल है यहाँ पर सेक्ट के उनकी पावर आगे नहीं बढ़ रही, वो एडवांस लेवल पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारा जो सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लेयर होता जा रहा है, इसके अंदर यहाँ पर जो मतलब ट्रेजर वगैरह उसका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो सेक्ट है उसकी पावरफुल डिसेबल यहाँ पर जो है ना नहीं बन पा रहे। तो एक दिन यहाँ पर मैं जो है एंसेस्टर है उनके यहाँ पर जो है घुटने टेक के यहाँ पर जो है मतलब जो भी उनसे बात वगैरह प्रे कर रही होती हूँ, तो डायरेक्टली जो उनसे मैं बोल देती हूँ कि हमारी मदद करो, क्योंकि हमारा जो सेक्ट है वो ऐसे ही नीचे गिरता जा रहा है, अगर गिरता गया तो पूरा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा यहाँ पर सेक्ट है उसको फिर कोई भी नहीं उठा पाएगा, हमें किसी और की यहाँ पर गुलामी करनी पड़ जाएगी। तो उसी वक्त यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर बड़ा ही मिस्टीरियस होता है, सीधा जाके एंसेस्टर के यहाँ पर जो है स्टैचू के ऊपर जाके लगता है, और ये टाइमिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है मैच करती है। जैसे मैंने यहाँ पर एंसेस्टर से हेल्प मांगी उसी वक्त ये जो बंदा जो है अपेयर हो गया, हो ना हो हमारे यहाँ पर एंसेस्टर है उसी ने ये बंदे को यहाँ पर भेजा हमारी हेल्प करने के लिए। भले यहाँ पर इस बंदे के पास पावर नहीं है, लेकिन मैं लास्ट टाइम देखा था इस जान नाम के बंदे ने यहाँ पर बड़े आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया जब ये रात को मेरे बेडरूम में आया था। हो ना हो इसके पास यहाँ पर डिवाइन बॉडी हो सकती है, या तो फिर कुछ ऐसी सीक्रेट जो है मेथड हो सकते हैं जिससे हमारे यहाँ पर जो सेक्ट है वो काफी ज्यादा विकास करेगा। बैड टाइम से ये बंदा ही हमारे निकाल देगा हमारे सेक्ट को इस चीज से। तो सेक्ट मास्टर को पता है कि उस रात को हमारा मेन कैरेक्टर ही आया था, तो उसको तो पता लग गया। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरह, वो यहाँ पर जो उसने मोजा पकड़ा हुआ होता है उसको यहाँ पर खींच के देख रहा होता है, वो भी कहते अरे वाह क्या बात है, अपने ही रूम में होता है बैठा हुआ यहाँ पर जो सोच रहा होता है आखिर में ये लड़की को किसको यहाँ पर पहनाऊं, क्योंकि सिस्टम यहाँ बेवकूफ है। इस जमाने में साले ने यहाँ पर मुझे दे दिया, कोई भी लड़की देख के बता दे बड़ी खतरनाक चीज है, सिस्टम ने मुझे दे तो दिया है लेकिन मैं किस लड़की को दूं या कैसे पहनाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सिस्टम तेरी माँ का तूने क्या कर दिया मेरे साथ। तो जांग जो है ये सब सोच रहा होता है, तो इसका गेट होता है उसी में से यहाँ पर कोई देख रहा होता है, उसको जल्दी से यहाँ पर गेट तोड़ के अंदर आता है। ये जाओ होती, जाओ कह रही थी मैं तुझे नंगे हाथों से पकड़ लिया, साले तूने यहाँ पर क्या छुपा रहा है अपने पीछे, जल्दी से मुझे दिखा। अपना मेकअप डर जाता है, वो भी कहते नहीं कुछ नहीं छुपा रहा मैं, लेकिन वो हमारा मेकअप के ऊपर ही चढ़ जाती है, उसके घोड़े के ऊपर बैठ जाती है। वो भी कहती नहीं तू यहाँ पर कुछ तो छुपा रहा है। हमारा मेकअप बोल रहा था नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं छुपा रहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रही हो, लेकिन वो उसको जो जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ती है उठा लेती है, मतलब उसके हाथ को ऊपर करती है तो वो मोजे होते हैं वो दिख जाते हैं। वो भी कहती क्या अबे ये क्या चीज है। हमारा मेकअप होता है उसको तो यहाँ पर पूरा उसकी जो चार्ज हो रही होती है बॉडी, क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो क्लोज होता है उसके अरमान
वगैरह, ऊपर से जो उसके घोड़े के ऊपर बैठी हुई होती है तो उसकी बॉडी होती है 85% तक यहाँ पर चार्ज हो जाती है। तो जाओ अपने मैकेडो से वो जो होते हैं ना मोजे बड़े बड़े वो ले लेती है। वो भी कहती बड़ी अजीब सी बैंडेज है, मैंने आज तक ऐसी बैंडेज नहीं देखी, लेकिन मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी लगी है। हमारा मैकेडो बोलता अरे भाई बार बार बचा, अगर ये हल्का सा भी ऊपर बैठती और नीचे की तरह मुझे पुश करती ना तो मैं काफी ज्यादा यहाँ पर जो है एक्सप्लोड भी हो सकता था, क्योंकि मेरी 100% भर जाती पावर। हमारा मैकेडो कह रहा होता है वेल मेरे को पावर तो चाहिए थी चार्ज करने के लिए, क्योंकि आज या कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो पावर मेरे पास रहे तो बेहतर है, लेकिन इस तरीके से हमें पावर मिले काफी जरा अजीब है। ऐसे तो मैं यहाँ पर एक्सपोज भी हो जाऊंगा, जैसे मेरी पावर यहाँ पर जो निकल जाएगी। तो जाओ होती है वो अपने पास रखती है, वो भी कहती है बड़ी अजीब सा आइटम है, तो मैं अपने पास ही रखूंगी, इसको बाद में देख लूंगी या तो फेंक दूंगी। हमारा जांग होता है वो क्या होता है नहीं यार ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे को दे दे। तो हमारे मैकेडो के बिल्कुल पास आती जाओ, वो भी कहती मुझे पता है वो सब कांड तूने ही किया और तू अपने आप को यहाँ पर छुपा रहा है, ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। हमारा मैकेडो कहता मुझे कुछ भी नहीं पता भाई तू क्या बोल रही है। तो उसी वक्त यहाँ पर बहुत ही बड़ी चद्दर सी लेती है, उठाती है अपने मैकेडो को यहाँ पर जो है किडनैप करके लेके भाग जाती है। वो भी कहती है साले तूने यहाँ पर मुझे ऑफेंड किया है, मेरे खिलाफ यहाँ पर तूने कैसी गंदी गंदी बातें बोली है, वहाँ पर मेरे को जो है झूठा बना दिया तूने, तेरे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जो मुझे ऑफेंड करता है साला 3 दिन के अंदर अंदर मैं उसको मार देती हूँ, पता नहीं तू कैसे यहाँ पर 3 दिन के लिए जिंदा। अब तू देख यहाँ पर तेरी मौत बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो लेके जा रही होती है, हमारा मैकेडो चीखे मार मार के बोल रहा था मुझे कोई बचाओ मुझे कोई बचाओ। हमारा मैकेडो काफी ज्यादा डर चुका होता है, वो कह रहा होता है कितनी पागल लड़की है ये, मुझे मारने के लिए यहाँ पर जो है जंगलों में लेके जा रही है और मुझे मार देगी। एक तो साला मैं कितना अनलकी बंदा हूँ यार, मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है, इतनी अच्छी जिंदगी झड़ रही थी, यहाँ पर मियाँ खलीफा की वीडियो देखने लगा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर आ गया तो सिस्टम साला मुझे मारा, ऊपर से ये लड़की मार रही है, कहाँ फंस गया मैं। तो उसी वक्त हमारे मैकेडो के जो नोटिफिकेशन आता है उसका जो दूसरा मिशन होता है जो कि उसको मिला होता है जावू पीक की तरफ जाने का, वो कंप्लीट हो जाता है। वो भी कहते हैं क्या अचानक से एक मिशन कैसे कंप्लीट हो गया, उसको जो रिवॉर्ड मिलता है रैंडमली उसकी जो बॉडी होती है 3 मिनट के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जो हमारे मैकेडो का मिशन होता है ना जाबू पीक की तरफ आने का, वहीं पे लाके पटकती है। वो भी कहती है साले तू यहीं पे मरेगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए यहाँ पर अच्छे से कॉफी वगैरह बना के रखा हुआ है, तेरे को यहीं पे जो है मैं गाड़ के ले जाऊंगी, जल्दी से बाहर आ। तो जब वो निकाल रही होती है हमारे मैकेडो को, पीछे से यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि देख रहे होते हैं, जो कि डीमंस टाइप के लग रहे हैं। तो हमारे मैकेडो से यहाँ पर खुदाई करा रही होती है, क्योंकि अब उसी को खुदाई करवाएगी, उसी को इसी में गाड़ के यहाँ पर जो चले जाएगी जिंदा। हमारा मैकेडो बहुत है, लड़की काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। वो भी कहते हैं सिस्टर जरा सुनो ना, हम लोग यहाँ पर बैठ के बात करते हैं ना, आप यहाँ पे इतना सीरियस क्यों हो रही है। मन में सोच रहा होता है मेरा जो चार्ज है अभी तक यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे ही चार्ज कंप्लीट होगा तब मैं यहाँ पर लिपट पाऊंगा, इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं लिपट पाऊंगा। जाओ कह रही थी आज से पहले मेरे को पता नहीं किस किस ने जो ऑफेंड किया, लेकिन वो बंदा यहाँ पर जिंदा नहीं बचा, लेकिन आज तू यहाँ पर साले तूने मेरी यहाँ पर जो हॉल है वहाँ पर कितनी ज्यादा जो इंसल्ट की थी, कितना उल्टा उल्टा ब्लेम डाला, और तू फिर भी यहाँ पर 3 दिन तक जिंदा रहा, बड़ी बात है। चल मैं देखो यहाँ पर 2 चॉइस देती हूँ, एक तो यहाँ पर ये है अपनी जो खोद रहा है तू वैसी खोद, और जिंदा मैं तुझे यहीं पे गाड़ के तो चले जाऊंगी तेरे को मार मूर के जिंदा गाड़ के। और दूसरी चॉइस ये दे रही हूँ मैं तेरे को, अगर तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहता है तो एक अटैक यहाँ पर तेरे को सीना पड़ेगा मेरे हैमर का। हमारा मैकेडो बोलता है दूसरी जो चॉइस है वो सर्वाइवल की थोड़ी ना, आप अपनी पूरी पावर से यहाँ पर हैमर का अटैक करोगी मेरी जान निकल जाएगी, दोनों तो यहाँ पर डेडली चॉइस दे रही हो। वो भी कहती है हाँ तीसरी भी चॉइस है, लेकिन उसके लिए तेरी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो दिखानी पड़ेगी, तेरे पास यहाँ पर पावर है मुझे हराने की। जब वो जांग के साथ ऐसी बातें कर रही होती पीछे से हमारे मैकेडो को कुछ यहाँ पर दिख जाता है। वो भी कहता है जरा पीछे पीछे देख जरा मैडम पीछे देख। वो भी कहता है हाँ ये चाल यहाँ पर काफी पुरानी हो चुकी है, तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पर यूजफुल नहीं रहेगी, तो भूल जा अभी चुपचाप जो मैंने काम दिया वो कर। लेकिन पीछे यहाँ पर 2 डीमंस होते हैं और सीधा जाओ के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, उसको ही पता लग जाता है, वो डायरेक्टली वहां से हट जाती है, लगने ही वाला होता है लेकिन डायरेक्ट हटती है वहां से। वो यहाँ पर कह रही थी बाप रे ये लोग कहाँ से आ गए, तो दोबारा से उसके ऊपर अटैक होता है, फिर से वो बचती है, लेकिन उसके जो शोल्डर होता है उसके ऊपर एक अटैक लग जाता है। अपने आप को बचाते हुए पीछे जा रही होती है, मन में सोच रही होती है यहाँ पर अचानक से इतने सारे डीमंस कहाँ से आ गए। तो डीमंस होते हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं, अपने जाओ होती है उसने बहुत ही बड़े अठौड़े का अटैक होता है उनके ऊपर कर दिया होता है। अटैक करने के बाद पीछे हो जाती है, कह रही होती है पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए, ऐसा लग रहा है साले कब से जो है मेरा वेट ही कर रहे थे यहाँ आने का, और कब से यहाँ पर घाक लगा के बैठे हुए थे। तो उसकी जो शोल्डर होता है जिसपे एरो लगा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है पॉइजन, वो काफी ज्यादा वीकनेस होने लग जाती है उसको। हमारा मैकेडो पीछे से देखता है, वो भी कहता शिट यार इसको जो एरो लगा उसका जो पॉइजन था काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, पता नहीं टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी इनके आगे। तो वहां से निकल के आते हैं 2 डीमंस, उनके यहाँ पर जो बीच में खड़ा होता है या डीमन हाई प्रीस्ट होता है जो कि वो उनके सामने आता है। वो कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था यहाँ पर डायरेक्ट डिसेबल देखने को मिल जाएगी मुझे, वो कुतिया तो नहीं है लेकिन उसकी डायरेक्ट डिसेबल मिल गई, इसको ही मार के साला अपने मरे हुए बेटे का मैं बदला पूरा लूंगा, उस कुतिया को भी मारूंगा, उससे पहले इसको टिका देता हूँ। तो वो हाई प्रीस्ट को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। जाओ कह रही होती है तू तो साला यहाँ पर डीमंस के खिलाफ है ना, आखिर इनके साथ यहाँ पर कैसे चलेगा। वो भी कहते साले मैं डीमन हूँ, डीमन के साथ ही रहूंगा और किसके साथ रहूंगा। तो उसका जो डीमन खड़ा होता है वो कहता हाई प्रीस्ट उस लोंडे का क्या करना है, वो जो यहाँ पर छुपा पड़ा, वो कहता क्या करना
करना है, पर मार दो साले को। तो मारने के लिए आगे जा रहा होता है हमारे मेगाडो को, वो डर जाता है। वो भी कहता है नहीं यार, मैं तो इसको लड़की को जानता भी, मैं इसके साथ भी नहीं हूँ। अरे मैं तो सिर्फ लकड़ियाँ काटने आया था, ये वुड कटर हूँ यार मैं तो, अरे छोड़ दे मुझे। तो वो मारने वाला होता है, बीच में जाओ होके उसको जो रोक लेती है अटैक करके। जाओ कह रही थी तुम्हारी इतनी हिम्मत इसके ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हारी ओपोनेंट हूँ, आओ मुझसे यहाँ पर बैटल करो। तो अपने मेगाडो के आगे खड़ी होती है। वो कह रही थी ज़ांगलिंग तुम्हें यहाँ पर सेक्ट में जाना होगा, क्योंकि ये हजारों सालों से इनको सील करके रखा था। डीमंस को पता नहीं डिसअपेयर हो गए थे, इनको आधे से ज्यादा सील करके रखा हुआ था। और जबकि ये लोग सामने आ ही गया अचानक से, मुझे ऐसा लगता है इनका जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्लान है। पूरा का पूरा जो ह्यूमैनिटी के यहाँ पर एनिमीज इनको खत्म करना चाहते हैं। तुम्हें यहाँ पर कैसे भी करके सेट में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके जो मास्टर है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जब तक मैं तुम्हारे यहाँ पर रास्ता बनाती हूँ, ताकि जो है तुम आसानी से उस सेट के अंदर चले जाओ। हाई प्रीस्ट भी बोला था ना 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 ना, आज यहाँ पर तू भी मेरे हाथों से टपकेगी और ये लोंडा भी यहाँ पर टपकेगा, तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं बच के जा सकते। तो अपना काला जादू वाली छड़ी निकालता और कर देता है बहुत ही बड़ा अटैक। जिस अटैक को देखने का बस जाओ होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा ही है। तो जैसी अटैक उसके पास आता है, अपने मेन कैरेक्टर का अटैक आता है पीछे से, सीधा यहाँ पर उसके अटैक को लगता है और यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका अटैक को। अपने अटैक को इतनी आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है, वो देख के काफी ज्यादा हाई प्रीस्ट चौका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बड़े एटीट्यूड में खड़ा होता है। उसने जो अटैक किया होता है वो उस लकड़ी से किया होता है जिससे वो खोद रहा होता है जमीन को। वो कह रहा होता है मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तू एक डीमन है, तेरे को तो खत्म होना पड़ेगा। तो जाओ भी काफी जरा हैरान होती है इसकी पावर देख। तो सिस्टम से कहता है मुझे बता एनर्जी कितनी बची है। सिस्टम कह रहा था 80% बची हुई है। वाह, यहाँ पर 5% सिर्फ एनर्जी से इतना भारी अटैक हुआ है। वाह, अभी तक यहाँ पर 80% बची है, इसका क्या होगा। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अपना मेकर उनसे फाइट करने के लिए लग जाए। वो भी कहते हैं पहला टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हो गया, अब बच्चे यहाँ पर तीसरा, मुझे उसको भी कंप्लीट करना होगा। तो एक अटैक करता है जिससे सारे दूर हो जाते हैं। तो अपनी जाओ होती काफी दीवानी होती है। वो भी कहती वाह यार ये लोंडा तो बड़ा कमाल का है। अपना मेकर बोलता है मैं तुझे हाई प्रीस्ट से एक चांस देता हूँ। वो भी कहते क्या चांस। वो भी कहते या मैं तुझे एक चांस देता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा, तू आ यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक मेरे ऊपर कर। तो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जाओ और ज्यादा दीवानी बन जाती है। वो भी कहती है अरे वाह भाई ये एटीट्यूड और ये डायलॉग, अरे ये तो एक मेन कैरेक्टर का होता है जो कि यहाँ पर नोबल में से होते हैं। अरे वाह यार ये मेरे को लगा नहीं साला यहाँ पर मेन कैरेक्टर निकलेगा। हाई प्रीस्ट कहता था ठीक है यहाँ पर मैं तेरी विश को यहीं पे पूरा करता हूँ। तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, वो रेडी कर रहा होता है हाई प्रीस्ट। अपने मेन कैरेक्टर उसके अटैक को देखने के बाद डर जाता है। वो भी कहते हैं अरे बाप रे मैंने चूड़े चूड़े में ये क्या बोल दिया, अपने मुंह से क्या क्या निकाल दिया। मुझे यहाँ पर 30% पावर को यूज करना पड़ेगा अपने डिफेंस के ऊपर। तो 30% पावर को यूज करता है। हाई प्रीस्ट भी यहाँ पर रेडी कर लेता है अपने अटैक को और अपने स्केलेटन वाली जो स्टिक होती है उससे यहाँ पर अटैक कर देता है। अटैक को आता हुआ देखकर जाओ होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है। अपने यहाँ पर जो जांग होता है उसका नाम ले रही होती है। तो वहीं पे जो अपना जांग होता है वो अपनी जो डिफेंसिस जो होती है उसको ऑन करता है डिफेंस को, और काफी पावरफुल अटैक उसको लग जाता है, लेकिन उसका घंटा भी कुछ नहीं होता। हमारा मेगा बोलता है बस यही था भाई, यही था तेरी पावर को। मन में बड़ा उसको गालियां देता है। वो भी कहता है साले यहाँ पर मेरी 30% एनर्जी को यूज करवा दिया एक नल्ले से अटैक पे, तेरी माँ का। हाई प्रीस्ट भी कहता है ये क्या देख लिया मैंने, मेरा यहाँ पर अटैक इसको एक भी खरोच नहीं दे पाया। भाई ये कौन है बच्चा, अबे ये कहाँ से आया बच्चा यार। जांग एक्टिंग करता है, पीछे आके गिरता है। वो भी कहते हुई माँ मेरे को लग गई, अरे मेरा पिछवाड़ा बहुत दुख रहा है, साला तूने इतनी गंदी टेक्निक को यहाँ पर यूज किया, तेरी इतनी हिम्मत है। तो जाओ होती है वो भी कहती क्या तू ठीक तो है ना। हमारा मेगर उसको लेता है, वहां से भाग जाता है। तो हाई प्रीस्ट होता है वो भी कहता है नल्लो देख के आ रहो, जाके उनको पकड़ो। तो मन में सोच रहा होता है अरे यार मेरी टेक्निक क्या दोबारा से एडवांस लेवल पर पहुंच गई, आखिर ये हुआ क्या था अभी। तो डीमन के तो टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग बड़े आसानी से उनको पकड़ लेंगे। चारों तरफ यहाँ पर फैल जाओ, वो काफी ज्यादा इंजर्ड होंगे, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। हमारे मैकेडन ने इसलिए एक्टिंग की होती है क्योंकि तीसरा मिशन होता है गिफ्ट देने का। तो जाओ को ऐसे एक्टिंग करवा के फेक वेक अपनी इंजरी बता के जो है ये तीसरा मिशन भी पूरा करवाएगा। तो किसी जगह पे वो लोग आ जाते हैं। हमारा मैकेडन जाओ को यही कह रहा होता है मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरनल इंजरी लग चुकी है। वो कह रही थी आखिर में अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जांग कह रहा होता है हील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें याद है जो रूम में तुम वो बैंडेज मेरे से लेके गई थी। वो भी कहते हाँ मेरे पास है वो मेरे को याद है, वो अभी भी मेरे पास है, क्या मैं ये तुम्हारी जो इंजरीज पे लगा दूं क्या। जांग कहता है मेरी इंजरीज पे नहीं बल्कि तुम्हें इसे अपनी टांगों में पहनना पड़ेगा। वो भी कहती क्या टांगों पे। तो कुछ टाइम बाद अपनी जो रेडी रहती है पहनने के लिए, वो कह रही थी वाकई में काम करेगा ना, ये तुम्हारी इंजरी हील होएगी ना, मैं इसको पहन रही हूँ, तुम यहाँ पर बताओगे नहीं। अपना मैकेडन बोलता है तुम चुपचाप पहनो ना, यहाँ पर क्यों इतना क्वेश्चन पूछ रही हो। पूरी यहाँ पर ह्यूमैनिटी की किस्मत तुम्हारी टांगों में मतलब तुम्हारी यहाँ पर जो हाथों पर टिकी हुई है, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब है, मैं तुमसे मजाक करूंगा बिल्कुल भी नहीं ना, तुम यहाँ पर चुपचाप बस इनको डालो ना टांगों में। तो जाओ भी जब पहन रही होती है वो कह रही होती है पता नहीं क्या ये अजीब सा है, लेकिन जब मैं पहन रही हूँ ना तो काफी ज्यादा सॉफ्ट सा मुझे फील हो रहा है, और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे शर्म सी आ रही है। आखिर शर्म मुझे क्यों आ रही है पहनते हुए। खैर इस बात को छोड़ो, जिसने मुझे कहा है मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे पहनना पड़ेगा। तो वो ऊपर तक यहाँ पर पहन
लेती है और जैसे ही पहनती है उसको यहाँ पर आनंद मिल जाता है। वो भी कहती है अरे वाह भाई क्या मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है जो भी मुझे यहाँ पर जांग ने दी है। हमारा मेगेटा का मिशन कंप्लीट हो जाता है, उसको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है चार्म कैप्सूल। इसमें 300% जो ऑब्जेक्ट है उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसकी ड्यूरेशन होगी उस चीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। हमारा मेगेटा का चार्म वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशल अपने आप को फील कराएगा 1 घंटे के लिए। और जब यहाँ पर चार्म वाले को ऑन करेगा ना तो बीच में यहाँ पर जो है वो घपा घप नहीं कर सकता, ये नॉट अलाउड होता है। तो उस चार्म को लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो भी कहता है ये हुई ना मेरी जान, तूने यहाँ पर कर दिखाया। तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है। वो भी कहता है मम्मी रे इतनी ज़्यादा हॉट लग रही है। तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है। वो भी कहती है वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें। हमारा मेगाडॉग तो बहुत बड़ा यहाँ पर दीवाना बन जाता है जाओ का। वो भी कहती है अरे बाप रे क्या लग रही है यार, मेरा तो खड़ा हो रहा है। तो वहाँ से भागने लगता है। वो भी कहता है थोड़ी देर में और टिकाना, यहाँ पर मेरा खड़ा भी होगा, बॉडी भी मेरी एक्सप्लोड हो जाएगी, यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर अपनी जाओ होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो भी कहती है ओहो ये चला तो गया लेकिन इसने मुझे यहाँ पर थोड़ा अश्लील काम करा दिया, देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा बंदा लग रहा है ये। तो भाग के सीधे यहाँ पर जो फाइट करने के लिए बीच में आता है डीमंस के बीच में, जब वो आ रहा होता है यहाँ पर कामेहामेहा बनाता है। वो भी कहता टेंशन नहीं लो, मैंने यहाँ पर अर्थ पर देखा था कामेहामेहा गोकू का यहाँ पर सीरीज में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है मेरी, वो मैं देखता हूँ। आज मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर उसका मूव यहाँ पर यूज़ करूँ तो कामेहामेहा चला देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उसमें से जो पावर निकल रही थी दूर दूर तक जा रही होती है। हाई प्रीस्ट देख लेता है। वो भी कहता आखिर ये किस टाइप की पावर है, कहीं ऐसा तो नहीं उनके यहाँ पर सेक मास्टर है वो आ गया है। तो डीमन कह रहे होता है क्या करें हाई प्रीस्ट, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वो भी कहते हैं ऐसे कैसे, तुम लोग यहाँ पर फाइट करो, हम लोग डीमन से ऐसे कैसे यहाँ पर जो हम लोग डर जाएंगे। तो वो लोग जोश में आते जा रहे होते फाइट करने के लिए। हाई प्रीस्ट होता है डर के हमारे पीछे से भागता। वो भी कहते हैं सालो बीसी मरो जाके, अपना क्या मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदे थे, वो जा रहे होते हैं फाइट करने के लिए। हमारा मेगाडॉग उनके पास से जूम करके निकलता है और उनकी जो है अच्छी खासी जो है ना धुलाई कर देता है। मतलब वो लोग तो वहीं पे जो टपक जाते हैं। हाई प्रीस्ट के पास सीधा आता है, सीधा उसके यहाँ पर जो पीछे होती है कमर उस पर यहाँ पर लात मारता है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जाओ होती है वो मना कर देती है हमारे मेगाडॉग को, इसको यहाँ पर जान से नहीं मारना क्योंकि हमें इससे जिंदा पकड़ना है। हमारा मेगाडॉग क्या होता है ठीक है मैं इसको यहाँ पर जिंदा पकड़ूंगा, उससे पहले मैं इससे इन्वेस्टिगेशन तो कर लूँ, इसने साले ने यहाँ पर हमारे ऊपर छुप के अटैक क्यों किया था। जल्द साले यहाँ पर बता आखिर स्नेक अटैक किया ही क्यों हमारे ऊपर। तो अपनी जो सिस्टम होती है वो हमारे मेगाडॉग को देख रही होती है इसने क्या क्या कांड कर रहा है वो। तो हमारा मेगाडॉग होता है वो सिस्टम को आवाज मारता है। वो भी कहता है तुम मेरे यहाँ पर माइंड में मुझे पता है, जल्दी से मुझे इन्फॉर्मेशन बताओ आखिर ये डीमन रेंज से इसके बारे में यहाँ पर क्या चक्कर है, मुझे डिटेल से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताओ इसके बारे में। तो सिस्टम हमारे मेगाडॉग को बता रहा होता है डीमन रेस होती है, ह्यूमन रेस होती है। ह्यूमन रेस और डीमन रेस यहाँ पर दोनों ही एग्जिस्ट करती थी इस वर्ल्ड के अंदर। अब 3400 साल पहले यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी वॉर हुई थी जिसमें यहाँ पर ह्यूमन रेस थी उनको काफी बड़ा यहाँ पर जो प्राइस चुकाना पड़ा था और बाकी जो डीमंस थे वो फॉरबिडन लैंड के अंदर भाग चुके थे। वही जो फॉरबिडन लैंड थे ये इनकी यहाँ पर कैटेगरी में नहीं आते, ये अलग से ही आते हैं। इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक बड़ा सा फॉरबिडन लैंड है, उसी के अंदर यहाँ पर सारे के सारे सेक्टर रहते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं, गार्ड करते हैं कहीं उनमें से यहाँ पर जो फॉरबिडन लैंड में से डीमन आके यहाँ पर ह्यूमैनिटी पे अटैक ना करे। और अब जो तुम्हारा इंकाउंटर हो चुका है डीमन रेस के साथ तो ऐसा लग रहा है डीमन रेस जो है दोबारा से प्लानिंग करी है यहाँ पर डोमिनेट करने के लिए वर्ल्ड को, ये रिकवर हो जाए धीरे धीरे करके। तो हमारा मेकर भी थोड़ा बहुत सोच रहा होता है कि क्या करूं मैं। सिस्टम मुझे ये तो बताओ आखिर मैं किन बंदों को यहाँ पर मार सकता हूँ, मतलब कितने पावरफुल बंदों का मैं यहाँ पर ठिकाने लगा सकता हूँ। वो कह रही होती है अभी के लिए तुम्हारी यहाँ पर जो पावर है काफी जरा लो है, तुम यहाँ पर 100% चार्ज होते हो, यहाँ पर मैक्सिमम तुम डेंजोंग लेवल के बंदों को जो आराम से डिफीट कर सकते हो। वो जो कल्टीवेशन है वो अलग अलग यहाँ पर जो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि यहाँ पर गैदरिंग स्पिरिट हो गया, फिर बिल्ड यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग हो गया, फिर यहाँ पर जो आता है दूसरे नंबर पे काउंसिलिंग मैरो होता है, फिर बोन रिफाइनिंग होता है, फिर डेंगजुंग होता है, युआनडी होता है, हुआनशिंग होता है, फिर याओटियान होता है, फिर जीयान होता है। और जिसमें से यहाँ पर जो है 9 लेवल्स होंगे, इनके बीच में भी है लेयर्स के हिसाब से होता है। रिफाइनिंग यहाँ पर जो बॉडी रिफाइनिंग भी होता है एक किस्म से। और तुम्हारा अभी के लिए जो कल्टीवेशन है ना वो अभी डेंगजुन लेवल पे, जबकि यहाँ पर तुम हो पावरफुल लेकिन इतने भी नहीं। जो तुम्हारी यहाँ पर जो कैपेसिटी है ना डिवाइन बॉडी की वो 1300 यूनिट्स है और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो 100% है। और चार्ज तुम्हारी जो होती है ना वो यहाँ पर 6 लेयर तक होती है, मतलब 6 लेयर डेंगजू लेवल तक। तो हमारा मेकर समझ आता है, वो भी कहता है इसका मतलब तो ये मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ और चार्ज भी मेरा ज्यादा हो जाएगा। वो भी कहती है यार तुम बढ़ा सकते हो, सिंपली तुम्हें टास्क पूरा करने है, तुम्हें यहाँ पर जो पॉइंट मिलेंगे कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे और पॉइंट को एक्सचेंज करके तुम यहाँ पर कोई भी आइटम को ले सकते हो। अभी के लिए तुम्हारे जो 100 पॉइंट होने चाहिए जब भी तुम एक्सचेंज कर पाओगे कैपेसिटी में, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ 13 पॉइंट है। अपना मेकर बोलता है अरे क्या 13 पॉइंट। वो भी कहती है हाँ लेकिन तुम बुक्स ले सकते हो जिससे तुम्हारे यहाँ पर अरमान जाग जाएंगे और तुम्हारी बॉडी होगी रिचार्ज होगी। जंग कह रहा होता है यहाँ पर छोटी छोटी चीजें देख के बुक के अंदर क्या ही करेगा, जबकि मेरे पास इतनी सारी लड़कियां, मतलब मेरी तो नहीं है सेट के अंदर है, मैं यहाँ पर उनको देख के जो अपना अरमान को जगा सकता हूँ, पावरफुल बन सकता हूँ। खैर छोड़ो यार, वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है हैवी नेचर की, मतलब कोल्ड नेचर की उठा के पटकेगी, मुझे यहाँ पर बुक्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा और अश्लील
वाली। सुन यार, ऐसी ऐसी और ऐसी ऐसी खतरनाक सी बुक दे दे। वो भी हो रही तेरे बाबरे इतनी खतरनाक, तो उसकी जो बॉडी होती है 95% तक रिचार्ज हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा अश्लील वाली देख रहा होता है बुक। तो जब वो बुक को यहाँ पर जो देख रहा होता है तो उसको सेंस होता है यहाँ पर सेक्ट के अंदर कुछ बंदे आ चुके हैं। तो जैसी बार देखता है वो असैसिन होते हैं, 3-4 होते हैं, वो उनको देखने यहाँ पर केयर होता है, कुछ तो बवाल मचाने के लिए सेट के अंदर आए। ये लोग यहाँ पर नाचने तो नहीं आएंगे, खैर यहाँ पर छोड़ो, सेक्ट मास्टर है ना वो देख लेगी। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का टास्क जो होता है ना वो सामने आता है। तीन घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर जो इसकी मास्टर है उसके साथ इसको जो है ना यहाँ पर स्किन कॉन्टेक्ट को बनाना पड़ेगा, तभी जाके इसकी जान बचेगी, वरना ये जो है टपक जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर का मूड यहाँ पर उतर आता है, वो भी कहता है अबे यार इनको भी अभी मिशन देना था, वो भी इतना गंदा। आप आते अपने मेन कैरेक्टर की तरफ जो कि छुप छुप के वहां से जा रहा होता है और जाओ को देखता है। जाओ होती है उसका काम है प्रोटेक्शन करना सेट के अंदर, तो वो देख रहा होता है यहाँ पर कहाँ है वो जाओ होती है, वो तो अलग नशे में होती है क्योंकि उसने यहाँ पर जो टॉस को दिए होते हैं मुझे उसी से मजे ले रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर मार के सीधा आता है लड़कियों के पास जो कि गार्ड कर रही होती है। इनको यहाँ पर एक एक मार के बेहोश करता है और आगे बढ़ जाता है। वो भी कहता है चलो यार ये लोग तो यहाँ पर वीक सी लड़कियां थी, मेरा काम है सिर्फ यहाँ पर कॉन्टेक्ट बनाना है यहाँ पर स्किन के साथ, तो मैं मास्टर को जाके ढूंढूंगा। ये लोग यहाँ पर बाहर है, इसका मतलब मास्टर तो अंदर ही होनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, अगर यहाँ पर मैं रूम में जाऊँ सेक मास्टर हो ही नहीं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। सिस्टम होगा वो फिर मेरे ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ पर जो मिशन पूरा करने के लिए गया था लेकिन मास्टर ही नहीं मुझे मिली। तो सेक मास्टर के रूम की तरफ आता है, नॉक कर रहा होता है, मन में सोच रहा होता है मुझे पता है मिशन मुझे कैसे करना। अब जैसे कि यहाँ पर बवाल मचने वाला, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे तो डायरेक्ट जाके मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने 2 बंदों को बेहोश तो कर दिया, ऐसे यहाँ पर जो है मैं ब्लेम को लगा दूंगा किसी और का कि इन दोनों को किसी और ने ब्लेम किया। तो एज यहाँ पर गेट कीपर मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहिए सेक्ट मास्टर को। जब मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो ऐसे यहाँ पर कुछ करूंगा जिससे मेरे यहाँ पर जो स्किन कॉन्टेक्ट हो जाएगा मास्टर के साथ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। और पता नहीं क्यों यहाँ पर ये सब सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं इतनी सॉफ्ट सी स्किन होगी, अरे वाह मजा आ जाएगा। तो काफी टाइम हो जाता है यहाँ पर सेक्ट मास्टर की आवाज ही नहीं होती। हमारा मेगा डर जाता है, वो भी कहता है बाप रे कहीं यहाँ पर जो चोर आए थे उनसे वो मेरे से पहले तो नहीं यहाँ पर अंदर चले गए, टपका तो नहीं दिया। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो गेट यहाँ पर लात मार के अंदर आता है गेट को, और वो भी कहता है मैं ऐसा यहाँ पर गेट कीपर है, मेरे यहाँ पर जो काम बनता है जो आपको रिपोर्ट करना। कौन है साला जिसने यहाँ पर हमारी सेक्ट मास्टर के ऊपर जो अटैक किया? तो सामने देखता है सेक्ट मास्टर का हाल थोड़ा बुरा होता है, उसकी कल्टीवेशन में डिस्टर्बिंग होती है जिसकी वजह से वो नशे में होती है। सेक्ट मास्टर को देखने के लिए आगे आता है, वो भी कहते हैं अरे बाप रे इनको यहाँ पर कोई पोजीशन वगैरह तो नहीं दे दिया, आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर मैं कैसे यहाँ पर क्यों करूँ इस चीज को, इनके साथ हो क्या रहा मुझे समझ नहीं आई। लेकिन उसको सेंस होता है उसके ऊपर अटैक आ रहे होते हैं जिससे हमारा मैकर यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। जैसे वो एरो को देखता है वो भी कहता है शिट यार ये तो जुआनजी सेट से तो नहीं है, ये तो डीमन रेस से मुझे लग रहे हैं, और ऊपर से जो एरो से ये पॉइजनस एरो है। तो मास्टर होती है उसको भी हल्का हल्का करके यहाँ पर होश आ रहा होता है, लेकिन उसको सही से यहाँ पर दिख नहीं रहा था। वो भी कहती आखिर हमारे सेक्ट में घुस के मुझे मारने की इतनी हिम्मत इन डीमंस की, इनको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पीछे से हमारे मैकेटर आती है, हमारा मैकेटर सोच रहा होता है अगर यहाँ पे जुआनजियांग सेट से तो मैं इंसानों को नहीं मार सकता क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना यार। मैं अगर ये दोबारा दूसरी रेस से डीमन रेस से तो मैं इनको आराम से टपका सकता हूँ, लेकिन मास्टर होती है हमारे मैकेटर को पकड़ लेती है। वो भी कहती कहाँ जाएगा अब तू बच के। तो हमारे मैकेटर से कह रही थी बिल्कुल भी नहीं हिलना, मुझे यहाँ पर टाइट से हक करने दो। अपना मैकेटर होता है उसका अरमान जाग रहे होता है, वो भी कहता है अरे बाप रे मेरे यहाँ पर जो मिशन तो पूरा हो जाना चाहिए था और हो भी गया है, लेकिन ये जो लड़की है मेरे को और ज्यादा टाइट पकड़ी जा रही है। अरे बिल्कुल भी ना। तो पीछे से यहाँ पर आ जाते बंदे, वो भी कहते बस 2 ही बंदे हैं, इनको यहाँ पर मारो और यहाँ से निकलो जल्दी से। हमारा मैकेटर डर जाता है, वो भी कहता है रुको मेरा भाई यहाँ पर ब्रेक ले ले, सबसे पहले मैं मास्टर को संभालू उसके बाद तुमको संभाल दो। अरे तो चीटिंग करो ना, तुम गेम में चीटिंग करोगे मैं नहीं खेलेगा ऐसे। तो वो तो अटैक कर देते डीमंस, लेकिन हमारा मैकेटर मास्टर को उठाता है, वहां से डोज करता हुआ जा रहा होता है उनके अटैक को। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है आपने यहाँ पर मिशन पूरा कर दिया, मिस्ट्री बॉक्स मिलता है आपको, क्या आपको ओपन करना। हमारा मैकेटर क्या होता है जब मैं मरूंगा तब यहाँ पर ओपन करेगा, जल्दी से ओपन कर बे। तो दूर वहां पर जो है ना एक बैरियर टाइप का बन जाता है बेडरूम की तरफ सेक्ट मास्टर के। तो लड़की होती है उनका भी ध्यान चले जाता है, वो कह रही है एल्डर ड्यू वहाँ देखो वहाँ पर कुछ तो हो रहा है यहाँ पर बेडरूम की तरफ मास्टर के। तो वो भी काफी ज्यादा घबरा देती है, वहाँ पर जाने लगती है सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए। जाते हुए कह रही है पता नहीं हमारे यहाँ पर जेड गर्ल सेक्ट में आखिर क्या हो रहा है। एक फिर से दोबारा से यहाँ पर जो मास्टर के ऊपर अटैक हो रहा है, लगता है हाथ धो के सारों ने यहाँ पर जो हमारा सेक्ट है उसको टारगेट बना ही लिया और ऐसे करके यहाँ पर अटैक करी जा रहे हैं। तो उनमें से जो कुछ लड़कियां होती है वो बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जो बैरियर लगा होता है उसमें काफी बड़े यहाँ पर जो शॉक लगता है उन लोग को, वो वहीं पे जो है सारे के सारे डिसेबल होती है, वो बेहोश हो जाती है। उसको देखने के बाद जो ल्यू होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, वो कह रही है पर्पल यहाँ पर हाई प्रीस्ट आ चुका है डीमन सेक्ट से, जिसका नाम यहाँ पर लूटियान है। ये लूटियान साला यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे में तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इसने पूरा यहाँ पर प्रिपरेशन करके रखी हुई है। और ऐसे में इस बंदे की जो पावर है वो डेंजू लेवल के यहाँ पर 9 लेवल के ऊपर है, काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारी मास्टर बड़े आसानी से इसको संभाल सकती है, लेकिन उनकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सही नहीं है। अगर उनकी हेल्थ सही रहेगी तो
उनके लिए यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा इसको संभालना, लेकिन मुझे डर इस बात का है। तो अब आते अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। वो यहाँ पर लेके भाग रहा होता है सेक मास्टर को। सेक मास्टर को अलग ही नशे में होती है, वो अपने मेन कैरेक्टर का मांग रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मैं कैसी सिचुएशन में फंस गया, एक तो पीछे से ये लोग आ रहे हैं और दूसरी ये मास्टर। तो एक बहुत ही हैवी अटैक होता है जिससे अपना मेन कैरेक्टर दोस्त तो कर लेता है, लेकिन पीछे आता है वो भी कहता है अरे बाप रे, लगता है यहाँ पर कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग है जो कि छुप के जो अटैक कर रहा है। तो ये और कोई नहीं बल्कि वही पर्पल हाई प्रीस्ट होता है लुटियन। तो डीमन कह रहा था तुम यहाँ पर जो जेड गर्ल्स है तो मेरे काम को काफी ज्यादा मुश्किल बना रहे हो, अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो बड़े ही गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है हम लोग अपना जो डीमन रेस है उसका बदला जरूर लेंगे तुम्हारे सेक्स से और बाकी जो ह्यूमैनिटी है उनसे भी। जैन कह रहा होता है टेंशन ले डीमन के बच्चे, मैं तेरे यहाँ पर जो प्लान है उसको तो मैं बर्बाद करूंगा ही और साथ में तुझे भी यहाँ पर मारूंगा। मन में सोच रहा था इन्होंने यहाँ पर अराउंड का जो एरिया वो सील कर दिया, ऐसे में थोड़ी मुश्किल होगी मुझे बाहर जाना और ये बंदा भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और मुझे देख देख के इसे फाइट करनी पड़ेगी। हर एक चीज को भूल जाओ जो कि यहाँ पर अराउंड का एरिया जो सील हो चुका है, इससे बाद जो लड़कियां वो बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं कर पाएगी, मुझे खुद यहाँ पर जो रास्ता निकालना पड़ेगा और मास्टर को बचाना पड़ेगा। तो वो जो है बाय कर लेता है स्क्रोल को। स्क्रोल को देखने के बाद जो वो बंदा होता है डीमन वो भी कहता है आखिर ये किस टाइप का स्पेल था। तो स्क्रोल को निकाल के यहाँ पर जो मास्टर होती है उसको जो है यूज कर लेता है। वो भी कहता है लो यार ये जो है स्क्रोल आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, एक तो यहाँ पर जो आपको इनविंसिबल कर देगा, मतलब गायब हो जाओगी, किसी को दिखोगी नहीं, जिससे आप यहाँ बची रहोगी। तो जैसे हमारा मैकेटर उनके ऊपर ट्राई करता है ना, बल्कि मास्टर नहीं उनके जो क्लोथ होते हैं वही यहाँ पर जो है डिसअपेयर हो जाते हैं। अपना मैकेटर बोलता है बाप रे तूने नंगा कर दिया यहाँ पर, अरे वाह क्या बॉडी है इनकी। अब हमारे मैकेटर के अरमान भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सिस्टम को गालियां दे रहा होता है भर भर के। सिस्टम कैसे जरा ध्यान से जरा आराम से यहाँ पर बात कीजिए, आपने गलत चीज को ले लिया ना, जरा वेट कीजिए यहाँ पर असर दिखा देगा। अपना मैकेटर कहता तूने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करने का बोला था, ट्रांसपेरेंट तो ये हुए नहीं और ऊपर से यहाँ पर इसके कपड़े जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गए, अंदर का सारा माल दिख रहा है साले। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पर हो माल इसका बड़ा कमाल का, मेरे भी अरमान खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या फायदा, मैंने यहाँ पर जो है एक ही दफा यूज कर सकता हूँ, यूज कर लिया मैंने, तूने इतना बेकार सा आइटम मुझे दिया, लूट लिया भाई लूट लिया, एकदम ठरकी हो रहा था तू, नीचे गिरी हुई सिस्टम। उसको भी गुस्सा आया था, वो भी कहती जरा ध्यान से, ओ साले रिस्पेक्ट दिखा मुझे। जान कह रहा था अच्छा मैं रिस्पेक्ट करूँ तो इससे पहले मुझे वो आइटम दे दे जो मुझे चाहिए, जो कि मैं इसकी हेल्प करूँ यहाँ से निकल पाऊँ, जल्दी से दे। तो अपने मैकेटर को निकाल देती है उसकी यहाँ पर माइंड से। तो निकाल के यहाँ पर बैटल के बीच में आया था हमारा मैकेटर, होश में आया था। वो भी कहते शिट यार मेरे पास टाइम नहीं यहाँ पर और कुछ इसके साथ बहस करने का, मुझे यहाँ पर इसके अटैक को रोकना पड़ेगा। तो अटैक होता है वो कर देता है, वो हाई प्रीस्ट का अटैक आता है। देखिए हमारा मैकेटर होता है वो भी अपने अटैक को चार्ज करता है, उसके ऊपर कर देता है। हाई प्रीस्ट कह रहा था तुझे क्या लगता है तू मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक पाएगा, साले तू मरेगा आज मेरे हाथों से, तेरी मास्टर भी मरेगी। हमारा मैकेटर होता है वो बोल रहा था सिस्टम से जल्दी से वो पैक उसको ओपन कर दो। सिस्टम यहाँ पर कहता है सीख हम लोग पैक को ओपन करते हैं तो सारी के साथ डिमोनिक एनर्जी होती है अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। कि वो भी हैरान होता है, वो कह रहा होता है मेरी जो डिमोनिक एनर्जी अब्जॉर्ब कैसे होती जा रही होती है। हमारे मैकेटर के पास यहाँ पर जो गु युआन सोर्ड नाम के यहाँ पर जो सोर्ड होती है जो कि एंशियंट मैजिकल वेपन होता है। वो जो सोर्ड होती है इसका ओरिजिन होता है ये एम्पर होता है यहाँ पर जू युआन एम्पर, जो कि 3000 साल पहले हुआ करता था, उसकी सोर्ड है ये हेवन और अर्थ और यहाँ तक की जो डीमन एनर्जी है डिमोनिक एनर्जी उसको भी बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर पाती है। तो उस सोर्ड को देखने के बाद ये काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, मैंने एंशिएंट टाइम की बुक में पढ़ा हुआ, लेकिन इस तरह की यहाँ पर इतनी पावरफुल सोर्ड तेरे हाथ में कैसे आ गई, तू इस तरह का नल्ला बंदा इसको कैसे कंट्रोल कर पाएगा, तेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हमारा मैकेटर कह रहा था मेरे हाथ में आनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ा कमाल का जीनियस लौंडा हूँ और आज मैं यहाँ पर तेरे को दिखाऊंगा कि जो है जेड गर्ल सेट का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी कितनी ज्यादा पावर है। मैं तेरे को बताता हूँ यहाँ पर मेरी पावर कितनी ज्यादा है। तो एक बहुत ही बड़े यहाँ पर जो स्लैश होता है वो उसके ऊपर कर देता है। तो वो भी यहाँ पर जो स्लैश को रोकने के लिए अपनी जो शील्ड होती है वो आगे बनाता है, लेकिन स्लैश की पावर होती है काफी ज्यादा होती है। जो पर्पल डीमन होता है वो भी संभाल नहीं पा रहा होता, वो कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर एक गेट कीपर से कैसे हार सकता हूँ। तो वो तो यहाँ पर जो है टपक जाता है, मतलब पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। अपनी जो मास्टर कह रहा अपना जो यहाँ पर सोर्ड का अटैक होता है वो भी रुका नहीं होता, वो यहाँ तक के जो सेक्ट मास्टर का हाउस होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सीधा यहाँ पर जो है वो जो बैरियर लगा होता है डीमन सेक्ट ने लगाया हुआ होता है उनके मेंबर्स ने, तो वो भी जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको भी चीरता हुआ वहां से जा रहा होता है। सारे डिसेबल होते हैं, वो डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। लियो होती है वो कह रही है जल्दी से जाओ यहाँ पर सेक्ट मास्टर को जाके बचाओ। सेक्ट मास्टर होती है वो सामने होती है, जाती है सीधा यहाँ पर लियो जाके पकड़ लेती है। वो भी कहती है मैं तो डर ही गई थी कहीं आपको यहाँ पर कुछ हो ना जाए, बाकी जो बचे हुए डीमन है उनको यहाँ पर खत्म कर दो। सेक्ट मास्टर होती है वो थोड़ा बहुत होश में आ रही होती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो उसको सही से यहाँ पर होश आने लगता है। वो कह रही होती है मेरी जो कल्टीवेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से मुझे जो है बैकलैश लगा और थोड़ी बहुत हालत मेरी खराब थी, मैं होश में नहीं थी, यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, लेकिन मेरा जो बेडरूम है उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। अपनी मास्टर की ऐसी बात सुनने के बाद लू काफी ज्यादा हैरान होती है। वो भी कह रही थी लेकिन एक मिनट, आपने यहाँ पर डीमंस को नहीं हराया, फिर इसने यहाँ पर कौन था जो कि आपको बचाया और डीमंस को यहाँ पर हरा डाला। तो मास्टर कह रही थी नहीं यार मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं हराया, मेरे सामने यहाँ पर एक बंदा था, मुझे जहाँ तक
याद है हल्की हल्की जब मेरा होश में आ रही थी, मेरी आंखें खुल रही थी, तो हल्का हल्का मुझे याद है एक बंदा मेरे सामने आगे खड़ा हो गया था। उसका जो ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे और वो जो एरोस थे उसने एरो से मुझे बचाया था। तो मन में हमारी मास्टर सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं हमारा यहाँ पर जो जांग लेंगे गेट कीपर उसने मुझे बचाया हो। अब आते हैं हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ। उसकी हालत बड़ी खराब होती है, वो भी कहता है बाप रे यहाँ पर फाइट के चक्कर में मेरी क्या ही हालत खराब हो गई। सारी की सारी एनर्जी उस सोर्ड ने यहाँ पर जो अब्जॉर्ब कर ली, मैं से तो चला भी नहीं जा रहा, मुझे जाके आराम करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर इनकी तरफ। लियू कह रही थी अच्छा आपके हिसाब से जो उसके हाथ में एक सोर्ड थी जो कि यहाँ पर गु युआन सोर्ड है, जो कि हजारों साल पहले यहाँ पर डिसअपेयर हो गई, लेकिन अचानक से हमारे सेक्टर में उस बंदे के हाथ में अपेयर हुई। जिस बंदे ने यहाँ पर रात को आपके ऊपर अटैक हुआ वो रोका था, आपको यहाँ पर रेस्क्यू किया था, कहीं ऐसा तो नहीं जुआन युआन जो क्लैन है उसी का कोई डिसेंडेंट हो सकता है वो बंदा। तो सेक मास्टर कहती है इस बारे में इन्वेस्टिगेशन ना ही करो बेहतर होगा। वो बंदा यहाँ पर छुपना चाहता है, छुप के रहना चाहता है, हम भी यहाँ पर जो फोर्स नहीं करेंगे उसको सामने आने का, तो उस बारे में छोड़ो। तुम दूसरा यहाँ पर जो डिफेंसिस लाइन है उनके बारे में बताओ आखिर वहाँ क्या चल रहा है। तो वो भी कह रही थी देखो यार रात को आपके ऊपर यहाँ पर हाई प्रीस्ट का अटैक हुआ था, जो कि पर्पल यहाँ पर हाई प्रीस्ट था, काफी ज्यादा पावरफुल था। वो डिफेंसिस लाइन से कैसे यहाँ पर सेक्टर के अंदर आ गया और कैसे यहाँ पर अटैक कर दिया हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है जो डिफेंस लाइन है वहाँ पर को कुछ गड़बड़ हो जाए। और यहाँ पर जो डिसेबल है जुआनजियांग सेक्टर के, उन्होंने यहाँ पर हाल ही में माउंटेन गेट में कुछ डेज पहले यहाँ पर एक लेटर को डिलीवर किया था। तो ये सब सुनने के बाद जो सेक मास्टर होती है वो कह रही थी पता नहीं यहाँ पर डिफेंसिस लाइन में आखिर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। और हाँ ये जो डीमस है हल्का हल्का करके यहाँ पर रिकवर हो रहे हैं, जो हमारे एरिया में आते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर डर है इस चीज का, ये बड़ा प्लान करे, कुछ ज्यादा ही बड़ा इनका प्लान है। लुओ कह रही होती है इनको तो यहाँ पर भुगतना पड़ेगा, इन्होंने हमारे सेक्टर के अंदर घुस के यहाँ पर आपको मारने की हिम्मत की है, ऐसे कैसे आराम से जो है डीमंस क्रेज के बच्चे यहाँ पर घुस सकते हैं, हमको यहाँ पर बदला लेना ही पड़ेगा। और इनकी जो यहाँ पर जो टेरिटरी है छोटी सी, हमें उनके बारे में पता लगा हुआ, तो जाके सीधा मैं अटैक कर दूंगी कल अपने डिसेबलों को लेके। तो मास्टर कहती हाँ हम लोग बदला तो जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। एक तो तुम्हारे जो डिसेबल होंगे 30 डिसेबल तुम्हारे जो कि बेस्ट होने चाहिए, और यहाँ पर जाओ होगी उसके भी 30 डिसेबल यहाँ पर रेडी करो और बेस्ट होने चाहिए। हम लोग यहाँ पर जो वॉर के लिए जाने वाले उनसे बैटल करने के लिए। लोग कहती इतने से यहाँ पर क्या लेके जाने की जरूरत है, हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे। तो वो भी कह रही थी ना 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 यहाँ पर एक बंदा और ऐड करो, जांग लेंग, उनको भी हम लोग लेके जाएंगे उस गेट कीपर को। अब आते हैं उसी की तरफ जहाँ उनको यहाँ पर जाना हुआ होता है बॉर्डर लाइन की तरफ। वो लोग आ जाते हैं, सारे डिसेबल यहाँ पर जो मास्टर को ग्रीडिंग कर रहे होते हैं। मास्टर कहती है हाँ इतना प्लाट होने की जरूरत नहीं है, खड़े हो। ये 2 डिसेबल होती है, 3rd डिसेबल होती है ये, और दूसरी 4th डिसेबल होती है किंग लैंग इसका नाम होता है, वो भी ग्रीडिंग कर रही होती है मास्टर को। तो मास्टर थोड़ा गुस्से में कहती है तुम्हें तो पता होगा मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। वो कहती है ये या हमें पता है हमें आप यहाँ पर हमें क्या करने के लिए आई है। वो कह रही थी तुम्हारा यहाँ पर काम था डीमंस को जो है रोकना, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, ध्यान ही नहीं दे रही। तुमने यहाँ पर डिफेंसिस लाइन्स में से एक यहाँ पर डीमन को निकाल दिया, सारे के सारा ब्लेम तुम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो ना। हमारा मैकर होता है वो थोड़ा यहाँ पर जो है मतलब हिला वो होता है, वो ये छुप रहा होता है सारों से। तो वो लू होती है ना यहाँ पर एल्डर लू, वो क्या होती है अबे क्या हुआ जांग के बच्चे तू ठीक तो है ना। अपना मैकर सामने आता है, वो भी कहते नहीं मैं तो ठीक हूँ, बस मैं अपने आप को थोड़ा हल्का कर रहा था, तो उसके बलून भी हिल रहे होते हैं। हमारा वो जो छाती पीट पीट के उसका रोने का दिल कर रहा होता है ल्यू को। वो भी कहती है आराम सा दे, मेरे पास से अगर जरा सा भी तू दूर गया ना, तेरा जो नीचे वाला घोड़ा है ना वो हमेशा के लिए काट दूंगी, वो काट के तुझे हमेशा के लड़की बना दूंगी। हमारा मैकर बोलता है भाई किसने कह दिया मैं लड़की बन जाऊंगा, भाई खुसरा बन जाऊंगा, छक्का छक्का। और ऊपर से जो ल्यू होती है एल्डर, उसने जो उसमें कोई लिमिटेशन जो स्पेल लगा दिया होता है जिससे वो बोलेगा ना हमारा मैकर है तो लड़की वाली आवाज निकलेगी। वो कह रही थी मेरे पास ही रहना क्योंकि यार टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट जैसी खत्म होगी तेरी आवाज यहाँ मर्दों वाली हो जाएगी, तो मुझे दोबारा से स्पेल लगाना पड़ेगा, जब भी क्यों नहीं मेरे पास रहना। वो भी कहते या मैं पास ही रहूंगा। तो मन में हमारा मैकर सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पर जो सेक मास्टर लास्ट नाइट को यहाँ पर जो कुछ हुआ उसको पता लग गया है कि मैं जो बेडरूम में उसके आया था वो कुछ गड़बड़ करने के लिए आया था, तो कहीं उसको पता तो नहीं लग गया। जब भी तो मुझे फ्रंट लाइन में लेकर आई है, वो भी डिफेंसिस फ्रंट लाइन में। अरे बाप रे मेरा पापड़ निकल जाएगा। तो वो जो लड़की होती है ये जिसका नाम होता है, वो कह रही होती है सेकंड सिस्टर ये आपके पीछे कौन सी लड़की खड़ी हुई, क्या न्यू है। वो भी कहती या सेक मास्टर ने यहाँ पर न्यू डिसेबल बनाया, ये यहाँ पर आई एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए, क्योंकि जिंदगी में यहाँ पर कितने घोड़े लगते हैं इसको भी तो पता लगना चाहिए ना, तो ये इसको हम लोग लेकर आए एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। सेक मास्टर अपने लू को बुलाती है तो वो तो वहाँ पर चले जाती है। तो ये होती है अपना मेन कैरेक्टर के पास आ रही होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर देख रही होती है, अरमान भी देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे यार वो लू की बच्ची मुझे छोड़ के चले गई, यहाँ साला यहाँ पर पता नहीं मेरा क्या बनेगा, क्या करेगी लड़की मेरे साथ। तो जांग का वो हाथ पकड़ लेती है, अपने पास चिपका लेती है। वो भी कहती है मेरी जूनियर, मैं तुम्हारी यहाँ पर सीनियर लगूंगी, जल्दी से मुझे सीनियर बोलना तुम। और हाँ यहाँ पर तुम पहली दफा आई हो एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए, तो मुझसे यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं जाना क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हें यहाँ पर जो एक्सपीरियंस देने के लिए, तो मेरे से दूर बिल्कुल भी नहीं जाना। हमारा मैकेडा होता है उसके अरमान यहाँ पर खड़े होने लग जाते हैं। वो यहाँ पर लेके जा रही होती है अपने बेडरूम की तरह। वो कह रही चलो
चलो चलो जल्दी से चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस को गेन करवाती हूँ। अपना मेकअप बोलता है अरे रुक जा यहाँ पर, अल्लू मुझे कोई बचाओ यार। यहाँ पर रूम की तरफ जा रही होती है, हमारे मेकअप को समझा रही होती है मुझसे यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं रहना, क्योंकि आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमंस जो है निकलते रहते हैं। यहाँ पर आसपास तो बड़े बड़े माउंटेन है, उनमें से यहाँ पर निकलते हैं। ध्यान रखना तुम यहाँ पर टेरिटरी है इसके बाहर नहीं चले जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस होता है और बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ज़रा ध्यान रखना है चीज़। हमारा मेकअप यहाँ पर डिसेबल है। हमारा मेकअप सीने से पूछ रहा था मुझे ये बताओ, ये जो डीमंस है और हाई प्रीस्ट है इनके बीच में यहाँ पर क्या डिफरेंट है, मतलब हाई प्रीस्ट अलग होता है और ये डीमंस होते हैं अलग होता है। वो भी कहते हैं रैंकिंग के ऊपर होता है, जो कि रॉब लगी हुई होती है, रॉब और टॉप टू बॉटम पे होती है। रेड रॉब वाले होते हैं, येलो रॉब वाले होते हैं, व्हाइट रॉब वाले होते हैं, ब्लू रॉब वाले होते हैं, पर्पल वाले होते हैं और ऑर्डिनरी यहाँ पर हाई प्रीस्ट होते हैं। ऑर्डिनरी हाई प्रीस्ट होते हैं, उनकी जो कंट्रोलिंग वाली पावर होती है उतनी कुछ खास नहीं होती, लेकिन वो जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं, जंगली जानवर, उनको अच्छे से वो कंट्रोल कर पाते हैं और डेजर्ट में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करवा के किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो भी बीस्ट से। और बीस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं, जो कि आराम से किसी को भी बड़े आराम से मार सकते हैं। हमारा मेकअप मन में सोचता है जब भी इनके बीच में पावर का अंतर है तो मैं भी कहूँ वो माउंटेन वाला इतना वीक क्यों था, शेक के ऊपर जिसने हमला किया था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल लग रहा था। तो वो सब यहाँ पर बातों को इग्नोर करके जो यहाँ पर सीनियर होती है वो भी कहती आओ यार हम लोग जब यहाँ पर जर्नी में थक जाते हैं तो हम लोग बात लेते हैं, और तुम्हें ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। वो कहता क्या टेंट के अंदर आखिर क्या, तो बाथरूम होता है। वो कह रही थी लो यहाँ पर तुम आने के बाद जो रेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी लंबा सफर किया। लेकिन हमारा मेकअप कह रहा था मैं बिल्कुल भी नहीं थका हुआ, नहीं मैं यहाँ पर नहाना नहीं चाहता। उसने तो बिल्कुल कपड़े उतार ही दिए होते। वो भी कहती अरे मेरी जूनियर शर्माओ नहीं, आओ ना यहाँ पर हम लोग मिल के यहाँ पर जो है नहाते हैं। हमारा मेकअप डर जाता है, वो वहाँ से भागने की कर रहा होता है। वो कह रहा होता है मुझे जाना पड़ेगा, मास्टर ने मुझे बुलाया और शायद से मुझे वहाँ पर जाना है, मास्टर को कुछ मुझे रिपोर्ट भी करनी है। तो वो सीधा पकड़ती उठा के पटक देती। वो भी कहती मैं भी यहाँ पर सुन सकती, तुझे किसी ने नहीं बुलाया, आज तू यहाँ पर मेरे हाथ से गया अरे छोरी। तो सीधा हमारा मेकअप के ऊपर चढ़ जाती है एकदम यहाँ पर जो है नंगी होके। वो कह रही थी क्या हुआ तुम इतना शर्मा क्यों रही हो मेरी जूनियर मुझसे, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम्हें जो है नहला दूंगी, तुम्हारा जो बॉडी का कोना कोना ना वो बिल्कुल मैं साफ करूंगी, टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना यहाँ पर। हमारा मेकअप काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो भी कहता है एक दफा यहाँ पर इसने जो खोल दिया ना मेरे कपड़े तो मेरी आइडेंटिटी को ये जान लेगी कि मैं यहाँ पर एक लड़की नहीं लड़का हूँ। अरे नहीं मुझे यहाँ पर मना किया था कुछ भी हो जाए अपनी आइडेंटिटी को सामने निकालना, लेकिन ये तो साला धोती खोल देगी। सीनियर हमारे मेकअप के ऊपर चढ़ जाती। वो कहती कहाँ जा रही हो, आज रात मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा का पूरा जो है प्यार देने वाली हूँ, भले मैं यहाँ पर लेस्बियन हूँ तो क्या हुआ, हम दोनों है ना एक दूसरे को प्यार करेंगे हमेशा के लिए। अपना मेकअप होता है शिट यार ये तो लेस्बियन निकली। ऊपर से यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो मैसेज भेजता है अपने मेकअप को, मतलब टास्क भेजता है। टास्क हमारे मेकअप का होता है यहाँ पर 3 दिन के अंदर अंदर जो इसकी पर्सनैलिटी है लेस्बियन वाली उसको हटाना होगा। उसको यहाँ पर सही से जो बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लड़की और लड़के में क्या फ़र्क है, तुम्हें यहाँ पर लड़कों से प्यार करना चाहिए ना कि लड़कियों से। तो ये 3 दिन का टाइम है, तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो 5 जने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, मतलब तुम्हारा जो है ना वो सब करके तुम्हें मार देंगे। हमारा मेकअप बोलता है 1 मिनट, अबे ये किस तरह का घटिया टास्क है, उससे घटिया टास्क तो यहाँ पर मैंने आज तक नहीं देखा। एक तो ये पनिशमेंट साला 5 लोग मुझे मार देंगे, वो भी खट्टे खट्टे जोनी सीन जैसे। अरे कितना घटिया मिशन है मेरे को आज तक का दिया हुआ। और ऊपर से यहाँ पर सिस्टम कह रहा है इसकी यहाँ पर जो पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज करना। अरे ऐसा भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बड़ी डेंजरस लड़की, अगर इसको पता लग गया ना यहाँ पर मैं मर दूंगा, अरे मार देगी मुझे भाई। तो हमारा मेकअप की तरफ यहाँ पर बढ़ती जा रही होती है। वो कहता है रुको यार सीनियर मुझे आपसे यहाँ पर कुछ जो है ना बात करनी। वो भी कहती अच्छा तो तुम यहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो मेरा फिगर है ना वो यहाँ पर सही नहीं है, मतलब यहाँ पर तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। अरे तुम टेंशन लो, मैंने अभी यहाँ पर कुछ उतारा ही कहा है, अभी मैं उतारने वाली तो पूरी की पूरी अब जो है यहाँ पर जो नंगी हो जाती है हमारे मेकअप के सामने। कह रही थी देखो यहाँ पर तुम्हारी सीनियर का फिगर, आओ ना मेरे पास। तो उसकी बॉडी देखने के बाद हमारा मेकअप होता है उसका कंट्रोल यहाँ पर जो है लूज होने लगता है अपनी बॉडी के ऊपर। वो भी कहता है अब तो यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचा कि मैं इसको बता पाऊँ मैं एक यहाँ पर लड़का हूँ, ना ही ये सुनने वाली है। तो सीनियर कहते क्या हुआ तुम यहाँ पर ऊपर दिखा रही हो कि ऐसा जो है मेरा यहाँ पर बॉडी है, उसको देखने के बाद तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन साफ दिख रहा है तुम्हारे मुंह से यहाँ पर ठरक गिर रही है, ऊपर से यहाँ पर तुम्हें नोज ब्लीडिंग भी हो रही है। चलना आ जाना। हमारा मेकअप उसको यहाँ पर रोक रहा होता है क्योंकि उसका जो टाइम लिमिट होता है वो ओरिजिनल वॉइस का वो चेंज हो रहा होता है। उसकी जो है टाइम लिमिट होती है, सील लगी हुई होती है, वो चेंज हो जाती है, उसकी रियल आवाज़ जो है आ जाती है। अपनी जो सीनियर होती है वो कहती है आओ ना मैं तुम्हारी बॉडी को कोना कोना जो है यहाँ पर क्लियर कर दूँ। हमारे मेकअप के मुँह से यहाँ पर निकल आती है आवाज़ को सुनने के बाद जो सीनियर होती है काफ़ी हैरान होती है। वो भी कहती है 1 मिनट जूनियर तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया। हमारा मेकअप जो टेंट होता है वहाँ से भागने लगता है। वो भी कहती शिट यार इसका टाइम लिमिट खत्म होगी स्पेल की, मुझे जाके यहाँ पर लू को ढूंढना पड़ेगा, उससे लगवाना पड़ेगा। जब वो भाग के जा रहा होता है पीछे से जो है यहाँ पर कपड़ा फेंकती है, लपेटती है और सीधा अपने मेकअप को खींचती है। अब वो जो टब बना हुआ होता है जिसके ऊपर नहाने वाला होता है उसी के अंदर यहाँ पर जो फेंक देती है, अंदर आके गिरता है। वो कह रही थी ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगी बिना नहाए, चलो यहाँ पर मिलकर नहाते हैं, चलो अभी हम तुम्हारे जो है कपड़े में उतार
देती हूँ। अपना मेगा बोलता है प्लीज यहाँ पर जाने दे, ऐसा नहीं कर, लेकिन वो उतार देती है। जब आगे देखती है तो उसके संतरे निकलते हैं, मतलब यहाँ पर तरबूज उसने रखे हुए थे। वो भी कहता है मैं तो गया अब नहीं बचने वाला। तो वो तरबूज को तोड़ देती है, गुस्से में आती है। वो भी कहती है अच्छा जूनियर, अब मुझे पता लगा यहाँ पर तुम यहाँ पर मेरे साथ नहा क्यों नहीं रही थी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही छोटे। अरे तो क्या हुआ अगर तुम्हारे छोटे छोटे यहाँ पर है? तुमको क्या लगता है बड़े बड़े रखोगी तो तुम्हें यहाँ पर लोग प्यार करेंगे ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े रख के तुम काफी ज्यादा पछताओगी, क्योंकि हिलाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, ऊपर से फायर करने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है बड़े बड़े को रखने में। क्या हुआ अगर तुम्हारे छोटे हुए? मैं हूं ना तुम्हारी यहाँ पर सीनियर, तुमको यहाँ पर प्यार दूंगी काफी ज्यादा। हमारा मेगा को सदमा लग जाता। वो भी कहता क्या मैंने क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया, तो गले लगा लेते। वो भी कहती टेंशन नहीं ले, मैं हूं ना, मैं तो अपनी तेरी सीनियर हूँ। तेरे छोटे हुए तो क्या हुआ, मैं तेरे को भर भर के प्यार दूंगी और अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं दूंगी तुझे। और मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी जूनियर यहाँ पर कैसी भी, उसके छोटे हैं बड़े हैं, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई यहाँ पर तेरी इंसल्ट करेगा इनको लेके मैं उसकी धजियां उड़ा दूंगी। हमारा मेगा का खड़ा हो रहा था, क्योंकि वो जो एक नंगी भी होती है ऊपर से यहाँ पर गले लगाया हुआ होता है। वो भी कहते हैं मैं तो गया, अब यहाँ पर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो उसका खड़ा हुआ देख के उसको भी यहाँ पर फील होता है। वो भी कहती क्या एक मिनट, ये क्या चीज है, एक मिनट, अबे ये क्या चीज है? तो बड़ा गुस्सा आया था, हमारा मेगा डर जाता। वो भी कहता दीदी कुछ करने से पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो, मेरे पास पूरी भर भर के एक्सप्लेनेशन है। लेकिन उस टेंट में से यहाँ पर निकलती काफी जरा पावर, अपने मेगा की शामत आ गई। लड़कियां भी काफी जरा हैरान हो जाती। वो भी कहती मम्मी रे यहाँ पर ये सीनियर की टेंट है, उसके अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से निकल रही है भाई? आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? सीनियर को इतना गुस्सा किसने दिला दिया? मुझे नहीं पता गाइस आप लोगों को यहाँ पर कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, ये मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी बताई, डिटेलिंग से सब कुछ यहाँ पर बता दिया। अब तो आपका यहाँ पर जो मर्जी है इसको सपोर्ट करना है या नहीं करना। अगर सपोर्ट आ जाता है तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा यही घंटे में। पुरानी जो मैंने यहाँ पर ड्रॉप करी है सीरीज, जिसको यहाँ पर लिंजी अपना मेन कैरेक्टर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा इस मांगा के अंदर, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर वो भी सेम था लिंजी, बस इसका यहाँ पर जांग लेंग नाम है, उसका दूसरी मांगा में यहाँ पर लिंजी नाम था। तो कुछ टाइम बाद में जो मांगा है ना लिंजी वाली, वो तो मैं अपने टेलीग्राम में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बहुत ही ज्यादा रिस्की मांगा है गाइस, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रिस्की मांगा। मैंने अपने सारे का सारा चैनल में से डिलीट कर दिए 120 वीडियो। तो धीरे धीरे करके मैं जो है इसकी सारी की सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर देखनी है मांगा और कंटिन्यू मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो टेलीग्राम पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हो और सारे अपडेट आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाएंगे। और जो मांगा यहाँ पर आने वाली है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर से आपको जो है न्यू मांगा भी आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाएगा। और लिंजी टाइप के यहाँ पर जो मांगा होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आगे के इसके और एपिसोड लेकर आऊंगा। यहीं पे 1 घंटे की 2 घंटे की मैं नहीं बनाऊंगा, बल्कि इसके यहाँ पर 5 चैप्टर और आ सकते हैं। 5 वीडियो मतलब 1 घंटे की, और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चैप्टर होने वाले हैं इसके। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।